ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर उनका योग बल प्राप्त करके हम आज का सत्संग जो हम बहुत खुश नसीब है कि सतीश जी के घर से आज ये सत्संग कर रहे हैं आगरा में। तो आए थे कुछ संसार के कार्य के लिए, लेकिन भगवान ने ऐसा अच्छा सेटिंग कर दिया कि सत्संग का भी लाभ और सतीश जी का भी लाभ और उनकी पूरी फैमिली का लाभ मिल रहा है हमको। सो जैसे हम कहते हैं कि सत्संग है ना, पुण्य से ही मिलता है। सत्संग सबको ऐसा लगता है सत्संग है, लेकिन जिसका पुण्य होता है उसी को चांस मिलता है सत्संग सुनने का, सत्संग में भाग लेने का और सत्संग का फायदा उठाने का। हर किसी को सत्संग का लाभ नहीं मिलता है। ओके, तो ये बहुत ही, आप ये समझिए, हमारी बहुत पुण्य का उदय है। तब जाके हमें भगवान में श्रद्धा होती है, गुरु में श्रद्धा होती है, सत्संग में श्रद्धा होती है, और ऐसा लगता है कि मैं सत्संग में जुड़ना चाहिए। क्योंकि सत्संग का मतलब है सत का संग। सत यानी आत्मा, आत्मा परमात्मा का संग, वही सत्संग है। तो बहुत ही आप समझ जाइए कि आपको कुछ समझ में आए ना आए, अच्छा लगे न लगे, आप सत्संग में रहिए। जैसे सतीश जी सुनते हैं, आप बैठिए, थोड़ा थोड़ा तो अंदर जाएगा ही। देखो बारिश होती है ना, तो जमीन कितनी भी बंजर हो उसमें पानी जाता ही है और कुछ ना कुछ तो वहां से उगता ही है। तो हमारी भी ऐसी बंजर जमीन है, उसमें सत्संग का जो वर्षा होगी वो ज्ञानी की वर्षा है। मेरे कोई शब्द ये इसमें मेरे नहीं है, ये सिर्फ गुरु के, भगवान के शब्द है जो हमको मिले हैं, और वो हम आज सत्संग में और हर सत्संग में सुनते हैं। तो बस यही मानना है कि कितना करोड़ रुपया आपके पास में है वो आपका पुण्य नहीं है। हम्म क्योंकि जितना पैसा आता है उतना पुण्य से ज्यादा पाप होता है। और ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन आज के समय में सिर्फ पैसा ही एक मापदंड हो गया है कि आप कितने सक्सेसफुल हो या आप कितने, आपका प्रोग्रेस है कि नहीं है। लेकिन रियल प्रोग्रेस तो आत्मा का प्रोग्रेस है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं, आप आत्मा है, ये शरीर नहीं है। हमने आज तक अपने आप को शरीर रूप में ही देखा है और आज भी हम शरीर रूप से ही वर्तन करते हैं। तो रियलाइजेशन ज्ञानियों ने यही कहा है, सभी भगवान ने, सभी संतों ने, कि आत्मा का कल्याण कर। शरीर क्या है? नाशवंत है। आपने देखा होगा आपके निकट वाले या दूर वाले लोगों की मृत्यु होते हुए। तो मृत्यु में क्या होता क्या है कि ये जो शरीर है उसमें से एक आत्मा नाम का तत्व चला जाता है, और वो जो तत्व चला गया उसके बाद में वो शरीर की क्या कीमत है? कुछ नहीं, राइट? हम फिर उसको उस नाम से नहीं बुलाते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको? बॉडी। कोई भी व्यक्ति हो, लेट्स से एक एग्जाम, डेथ होते ही उसको हम बॉडी बना देते हैं, उसका नाम भी नहीं लेते हैं कि बॉडी को लेके जाना है, बॉडी कहाँ पर है ना? आप देखिए, मतलब आपकी जैसे ही आत्मा था तब तक आपकी वैल्यू थी, आत्मा चला गया, इसकी शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। और शरीर को आप कुछ नहीं करोगे तो सड़ जाएगा, है ना? इसके लिए जला देते हैं, दफना देते हैं। अभी मेरे ये एक रियलाइजेशन हुआ कि मेरे ससुर, उनको काफी समय से पीड़ा थी, बेड रिडन थे, और वो बार बार कहते थे कि बस अभी मुझे छूटना है, मुझे जाना है। लेकिन हमारे बोलने से न मृत्यु आती है, न हमारे बोलने से मृत्यु रुकती है, राइट? जब भी समय होता है तभी द एंड हो जाता है। तो पॉइंट ये था कि वो काफी वेल बिल्ड, हट्टे कट्टे थे, अच्छा उनका पूरा शरीर था, लेकिन जैसे ओल्ड एज आती गई तो बॉडी, खाना नहीं खा पा रहे थे, मतलब धीरे धीरे कैसा बॉडी हो जाता है ना। और कितना आदमी तभी परेशान हो जाता है, क्योंकि एक वृद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है, और उसमें भी वृद्ध अवस्था में अगर आप बेड रिडन हो जाते हो तो आप इतने लाचार हो जाते हो, इतने, मतलब क्योंकि आप एक जमाने में बड़े वो थे, सब आपके हुक्म सुनते थे, आपके इशारों पे चलते थे, और आज आप लाचार हो गए हो।
दूसरे एक वार्ड बॉय या दूसरे के सहारे पे हो, और उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो आदमी का, उनका भी वही स्टेट आ गया था, और वो बोलते थे कि मुझे जाना है। देखो क्या होता है ना, जो आदमी जाना चाहता है, जैसे मैंने बताया, वो लंबे समय तक रहता है, और जिसे जीना है उसकी एकदम इमीडिएट मृत्यु हो जाती है। फिर मुझे एक चीज जो रियलाइज बहुत हुई, जो मैंने शेयर भी किया है, कि जब भी उनकी बॉडी लेके गए क्रेमेटोरियम में, तो वहां पर अभी आजकल इलेक्ट्रिक और गैस के क्रेमेटोरियम हो गए ना, तो स्मशान, तो वहां पर उनको किया, तो 1-2 घंटे में फिर बाहर क्या आया, अस्थि, है ना। तो वो देखने के बाद में ऐसा मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो शरीर, ये जो हस्ती थी, उसकी क्या हो गई, अस्थि बन गई। तो मुझे तभी ऐसा भाव आया कि शुरुआत में हमारी अस्थि होती है, हमारा 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 प्रेजेंस है अस्थि, अस्थि। फिर अस्थि में से हम बड़े होते हैं, हमारा कुछ कारोबार होता है, नाम होता है, फिर हम हस्ती बन जाते हैं, है ना। और फिर वो हस्ती का एंड में क्या होता है, अस्थि बन जाती है ना। तो ये सबका ऐसा ही चक्र है, अस्थि, फिर हस्ती, और फिर अस्थि। तो ये हमारा जीवन है, और ये चलता ही जा रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, एंडलेस। तो ज्ञानियों ने जाना और बताया कि भैया ये जन्म में भी दुख है, जन्म में माता को भी पीड़ा है, बालक को भी पीड़ा है, और उसके बाद में मरण में भी पीड़ा है, मरण में भी दुख है, और जन्म और मरण के बीच में भी तो दुख ही है। सुख है, लेकिन एक टेम्पररी सुख है, परमानेंट सुख। आज आप किसी को भी पूछ लो, तो पूछने में तो लोग कहेंगे हाँ आप कैसे हैं, हाँ बढ़िया है जी, लेकिन उनके जीवन में, या थोड़ा सा आप एक लेयर दूसरा लेयर के बाद में देखोगे, तो लगेगा कि सबके जीवन में दुख है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो रियल में सुखी है ना। अभी हम यहाँ पर शादी के लिए आए हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, और इतने सारे प्रोग्राम्स है, और इतने सारे लोग हैं, और मतलब कितना कुछ है, और बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें सुख जो है, वो कितना एक टेम्पररी है ना। और उसमें थोड़ा समय आपने नाच लिया, अच्छा खाना खा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, उतना एक टेम्पररी आपको सुख मिलता है। बट वो सुख कहाँ चला जाता है, फटक करके उड़ जाता है ना। तो सुख कितना टेम्पररी है, और दुख ज्यादा परमानेंट है सबके जीवन में, है ना, ज्यादातर। ओके। तो यहाँ पर ज्ञानियों ने रियलाइज किया कि सुख, परम कृपाणुदय का एक इतना सुंदर वचन है, जो मुझे एकदम सिंपल बट अति अति प्रिय है। वो वचन ये है कि सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। मतलब एकदम सिंपल है, इसमें तभी बच्चे को भी समझ में आ सकता है। लेकिन हम आज तक सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर में, खाने में, कपड़े में, घर में, गाड़ी में, इसमें उसमें, है ना। आप अच्छी से अच्छी गाड़ी ले लो, है ना, कितने आजकल महंगी महंगी, हाँ सुविधा, लेकिन अब उसके बाद में भी आप बैठ के, आप एक एक फीलिंग होती है कि मेरे पास इतनी महंगी वाली गाड़ी है, और ये ब्रांड है, ये है, बट वो क्या है, वो भी टेम्पररी सुख है। आपने नई गाड़ी ली, या नया ड्रेस लिया, या नया घर लिया, उसका सुख एक शुरुआत में, ये आपको लगता है कि मेरा घर हो गया, या मेरी गाड़ी आ गई, मेरा XYZ हो गया, वो कितना है, फिर बाद में इट इज समथिंग कॉल्ड एज डिमिनिशिंग रिटर्न, कि जैसे जैसे समय जाता है उसकी कीमत कम हो जाती। जो आपकी गाड़ी 5 साल पहले आपको वाव लगती थी, आज उसकी आप, सो एनीवे, तो यहाँ पर आज हम लोग करेंगे जो सत्संग चालू है अपना प्रीवियसली, उसी के ऊपर में। तो ये है शिक्षा पाठ 19 चालू है। हम्म। और 19 हमारा खत्म हो गया था, तो अभी 20 पे हम लोग शिक्षा पाठ 20 का शुरू करेंगे। तो ज्योतिष भाई आप लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम को बढ़ा देते, लक्षण नहीं हो रहा लैपटॉप। शिक्षा हम्म। संसार को चौथी उपमा शकट चक्र अर्थात छकड़े पहिए की छाती है। चलता हुआ शकट चक्र जैसे घूमता है, वैसे संसार में प्रवेश करने से वह फिरता है। शकट चक्र जैसे धुरा के बिना नहीं चल सकता,
वैसे संसार मिथ्यात्व रूपी धुरा के बिना नहीं चल सकता। शकट जैसे आरों से टिका हुआ है, वैसे संसार शंका प्रमाद आदि आरों से टिका हुआ है। इस तरह अनेक प्रकार से शकट चक्र की उपमा भी संसार को लागू हो सकती है। यहाँ पर संसार की उपमा ये शकट चक्र से कर रहे हैं कि शकट चक्र चार ज्योतिष भाई, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आई डोंट नो बाकी लोगों को भी ब्रेक हो रहा है या मुझे ही ब्रेक हो रहा है। उर्मिल। हाँ ज्योतिष ये भाई, आवाज कंटिन्यू। क्लियर नहीं आ रहा था, अब शायद आ जाए चलो क्योंकि ज्योतिष मैं भाई। अभी बाहर ही हूँ। ओके, सुनो। यस ज्योतिष भाई। ओके, ठीक है। तो ये संसार चक्र की उपमा शकट चक्र से की है। शकट चक्र मतलब एक व्हील वाला चक्र कि जिस वो चलते रहता है, कि जो संसार में आगे ले जाता है। मतलब कोई भी हम लोग ले सकते हैं, हम लोग कार भी ले सकते हैं, बैलगाड़ी भी ले सकते हैं, या जो जिस बैलगाड़ी में तो दो पहिए रहते हैं, लेकिन जो कैरी वाला भी रहता है वाहन, उसमें संसार मतलब ढो करके ले जाते हैं। तो ये चार चक्र की उपमा की है। चार चक्र से संसार चलता है, तो संसार मतलब उसमें चार चक्र की उपमा यहाँ पर ऐसा की है कि धुरा के बिना तो नहीं चल सकता। धुरा मतलब एक्सिस या एक्सल कह लें। उसके ऊपर दो एक्सिल रहती है, तो उसमें दो आगे व्हील और दो पीछे व्हील। तो हर इन एक एक व्हील की उपमा मिथ्यात्व से मिथ्यात्व, शंका, प्रमाद और आरोह, ये सब इनसे जुड़ी हुई है। तो ये हम भी जानते हैं कि मिथ्यात्व रूपी धुरा से ही संसार चलता है। मतलब ये संसार ही एक्चुअली झूठा है, हमको जो दिखता है वो सही नहीं है। और हमें तो मतलब अपने आत्मा की बारे में ही सोच करके उसको पार करना है। और आगे ये लिखा हुआ है ये भी कि ये संसार चक्र को पार करने के लिए शंका, हमको डाउट भी रहता है कि ये क्या, हमेशा हमको डाउट रहता है कि जो दिख रहा है या सही है या नहीं। और प्रमाद मतलब फिर वो सोचते सोचते, वैसे भी हम लोग बोलते, कई बार बोलते हैं कि कर विचार तो पाम, तो विचार करेंगे तभी कुछ हम पा सकेंगे। लेकिन प्रमाद की वजह से विचार भी नहीं होता है। तो ये मतलब ये चलते ही रहता है, संसार ही चलते रहता है आगे पीछे, और उसी में हम फंसे हुए रहते हैं। तो ये संसार की जो उपमा है उसी में चल जाती है। हम कभी सोचते हैं, कभी सत्संग करते हैं, कभी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, तो ध्यान में आता है। लेकिन संसार इतना खींचता है, ये मिथ्यात्व रूप में ये झूठा संसार है। शंका, हमेशा ही शंका रहती है कि सही होगा या नहीं, हम कुछ कर सकेंगे या नहीं। या फिर वो सोचते सोचते फिर हम लोग आलस कर जाते हैं, एक संसार में ही बह जाते हैं। तो यही जो मैं समझता हूँ वो उस हिसाब से मैंने यहाँ बताया है। अभी निमेश भाई, आप थोड़ा विस्तार से या सही क्या? कैसे उसको कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ज्ञानियों ने संसार की उपमा अलग अलग चीजों से की है। पार्ट नंबर 19 में, बाय द वे ये बता देता हूं कि ये जो हम कर रहे हैं मोक्ष माला, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसके ऊपर में 108 चैप्टर्स परम कृपाणु देव यानी श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखे हैं। नमस्कार। तो और ये 108 जो है, ये उन्होंने 16 साल की उम्र में लिखा है। ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं, और आप लोग तो जैन हो। हाँ, तो जैन यानी कि जैन धर्म के ऊपर, एक्चुअली जैन धर्म जैसा कुछ नहीं है, सब आत्म धर्म है। तो जैन धर्म की जो भी बोलता है ना सिंप्लीफाइड वे में परम कृपाणु देव ने ये मोक्षमाला में लिखा है। उनका आइडिया ये था कि जो भी यंगस्टर्स है वो इसको पढ़ के सिंप्लीफाइड वे में जैन धर्म या आत्म धर्म क्या है वो समझ सके। बराबर है। तो पप्पा जी कहते हैं कि पहले महावीर भगवान के पहले कोई जैन धर्म जैसा था ही नहीं। जैन नाम कहाँ से आया? तो जिन के ऊपर से आया। जिनेश्वर कहते हैं ना, जिनेश्वर, जय जिनेन्द्र, वॉट। हाँ, तो जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है परमात्मा, आत्मा का शुद्ध स्वरूप, उसे हम कहते हैं परमात्मा। तो ये जो मार्ग है कि जिससे आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा बने, परमात्मा स्वरूप हो जाए, उसे कहते हैं जिन। तो जो मार्ग जिन को मिला, यानी कि जो जिन बन गए या जो सिद्ध हो गए,
उनका जो मार्ग है, उसके महावीर भगवान के बाद में ये 2500 साल से जैन नाम पड़ गया है। ओके, उसके पहले नहीं था। तो हमें नाम में नहीं पढ़ना है, और हमें कोई अलग अलग जो पंथ है, देखो हर एक धर्म में बहुत सारे अलग अलग पंथ हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो तत्व क्या है, मेन चीज क्या है, वो परम कृपाणु देव ने इस यहाँ पर दी हुई है। और इतनी सिंप्लीफाइड वे में मुझे परम कृपाणु देव क्यों पसंद है, श्रीमद राजचंद्र जी, वो 150 साल पहले ही हुए हैं, और उन्होंने जो भी लिखा है उनके अपने हस्तलिखित अक्षरों से है। हाँ, अनुभव से लिखा है। और ये आप बिलीव नहीं करोगे, 16 साल की उम्र का बच्चा, बच्चा ही बोलेंगे ना, 16 साल का, उसका क्या भाव, आजकल के बच्चे देखो 16 क्या 25 साल 30 साल, तो उनके विचार, और परम कृपाणु देव, देखो हर कोई जो ज्ञानी होते हैं ना, वो पूर्व जन्म का ही लेके आते हैं। सब जो भी बड़े से बड़े ज्ञानी हो गए, चाहे शंकर, हाँ ज्ञान तो कैरी फॉरवर्ड हाँ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इनको भी 7 साल की उम्र में जाति स्मृति ज्ञान हुआ। जाति स्मृति का मतलब उनको जो पूर्व भाव में वो क्या थे, वो उनको ज्ञान हुआ। जाति स्मृति ज्ञान, देखो हमारे को मालूम नहीं हम पूर्व भाव में क्या थे, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि ये हमारा इसके पहले भी भाव था, उसके पहले भी भाव था। अच्छा, 84 लाख योनियां कही जाती है, क्या मतलब है? एक तो मनुष्य की तो एक ही योनि है, 84 लाख यानी कि जितने भी हम जीव जंतु पेड़ पौधे देखते हैं, उस सब में हमारा आत्मा जाके आया है, और एक बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार। अनंत बार से हमारा ये चक्र चालू है, चालू और चालू। जैसे वो शोले का डायलॉग है ना, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, ऐसा ही हमारा ये चक्की पीसिंग चालू है, एंडलेस। तो मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का सिंपल मतलब है कि ये परिभ्रमण से, ये जन्म मरण से मुक्त होना, यानी कि फिर हमें जन्म न लेना पड़े। जैसे बताया, जन्म में दुख है, मरण में दुख है, और जन्म और मरण के बीच में दुख है ना? आप देख लो कौन सा व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, सुखी है। हर किसी के पास में स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, आदि व्याधि उपाधि। आदि व्याधि उपाधि। आदि मतलब इन्होंने सतीश जी ने बताया, तो आदि का मतलब है मानसिक, है ना? छोटा से छोटा बच्चा भी स्ट्रेस में है आजकल, तो सुसाइड कितने हो रहे हैं। तो आदि यानी मानसिक स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। आजकल डिप्रेशन भी बहुत बढ़ गया है, तो हर एक को है। देखो जैसे हमारी बात हुई, सुविधा आने से, पैसे से आपको क्या मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा, सुविधा मिलेगी। बहुत फर्क है सुख और सुविधा में। हम सुविधा को सुख मान लेते हैं, सुविधा और सुख अलग चीज है। ये आपके घर में सुविधा है, बट घर आपको सुख नहीं दे सकता है। हाँ, तो इसके लिए जो शुरुआत में आप अभी आए कि परम कृपाणु देव ने जो कहा, वो एक वचन आप अंदर में उतार लो, सिंपल वचन, सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। और हम सुख को बाहर ही ढूंढते हैं। जैसे कहा जाता है कि कस्तूरी मृग, उसकी सुगंध किसमें है? स्वयं में है। और वो कहाँ ढूंढ रहा है? पूरे जंगल में। इसी तरह से हमारा सुख, हमारा खजाना, हमारा सब कुछ बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। कहीं जाना नहीं है, कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है। या मंदिर गए, या मस्जिद गए, या देरासर गए, यहाँ गए वहां गए, हम बहुत करते रहते हैं। अभी मैं किसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ। हम लोग मैं और शकुन जी और आप नहीं आ पाए, हम लोग वृंदावन जाके आए, और वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर गए। बहुत फेमस मंदिर है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़, इतना धक्का मुक्की, हमारे को ये हुआ कि हमने भगवान के दर्शन किए, ये किए, लेकिन एक्चुअली में हमें दर्शन पता है किसके करने हैं? हमें मूर्ति के नहीं, हमें अपने ही आत्मा के दर्शन करने हैं, जिसे कहते हैं सम्यक दर्शन, यानी कि समकित। आप लोग जैन हो तो आपने शब्द सुने होंगे, सम्यक दर्शन, समकित। मैं जैन नहीं हूं, न शकुन जी जैन है, ओके, बट जैन होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको चीज प्राप्त करनी है। कृपाणु देव ने एक ही बताया, अनुभव का मार्ग है, अनुभव करना है। आपके जीवन में आपने किससे सीखा है? तो सबसे ज्यादा हम हमारे अनुभव से सीखते हैं। देखो याद रखिए, है ना? आप कितना ही आपने जीवन देख लिया, आपने पढ़ा लिखा, उससे भी सीखा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सिखाई देता है अपने को? अनुभव।
तो अनुभव जैसा कोई दूसरा चीज नहीं है। और कृपाणु देव का मुझे ये सबसे बेस्ट लगा अनुभव। उन्होंने कहा जो सुख महावीर भगवान ने प्राप्त किया या राम ने या कृष्ण ने, वैसा सुख तुमको भी मिल सकता है। और हमारा देखो, आप हर कोई भगवान की स्टोरी देख लो, यानी कि उनकी लाइफ, महावीर भगवान को भी कितने सारे परिश्रम और तकलीफें हुई, राम को भी हुई, हाँ, कृष्ण को भी हुआ, यानी कोई भी, जीसस क्राइस्ट को भी हुआ। अब कौन सा भगवान, और हम सोचते हैं कि हमें ऐसा लगता है, कल ही हमारी बात हो रही थी कि हम भक्ति करेंगे तो हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। नहीं, ये रॉन्ग है। भक्ति करने से आप स्ट्रांग होगे। जैसे आप जिम में जाते हो, तो जिम में जाते हो तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। सत्संग करोगे तो आपका आत्मा स्ट्रांग होगा, और आत्मा स्ट्रांग होगा तो फिर कोई भी परीक्षा, कोई भी तकलीफ को आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। ये मतलब होता है। लोगों को लगता है कि भक्ति करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर वो भगवान को, वो गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत सिद्ध बाबा है, ये आपकी सब तकलीफ दूर कर देंगे। अरे किसी के अंदर में इतनी ताकत होती थी, सबके तकलीफ दूर कर देते तो न किसी की मृत्यु होती थी, न किसी को कोई प्रॉब्लम होता था, है ना। आपके नसीब में, यानी जो आपने कर्म किए हैं, उसका फल आपको मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। हाँ, ज्ञानी के शरण में रहने से उसका इफेक्ट कम हो सकता है। अगर आप भक्ति करते हो तो उसका इफेक्ट आपको कम लगेगा, यानी आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। भक्ति में शक्ति है। तो भक्ति में शक्ति है मतलब क्या? शक्ति क्या है? आपको स्ट्रांग बनाने की शक्ति है, आपको पावरफुल बनाने की शक्ति है, कि आप कोई भी सिचुएशन में बिना बिना ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स फेस ना हो। प्रॉब्लम है, बाहर गर्मी है, आप अंदर बैठे हो, तो क्या हो रहा है? गर्मी का इफेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। तो ज्ञानी का शरण जब भी लेते हैं तो आपको एक जात का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ये कभी भी मत मानना। आपके जीवन में जो होने वाला है वो होके रहेगा, होके रहेगा और होके रहेगा। पाप और पुण्य के तराजू तो हमारे हाथ में। हाँ, बट पाप पुण्य किसने किया? हमारे ही किए हुए पाप और पुण्य का फल है। पूर्व के पाप, आज आप जो कर रहे हो उससे जो पाप और पुण्य बंधेगा, उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। अगर आज आपको सुख मिल रहा है तो आपके पूर्व के, यानी पास्ट के पुण्य का है। और अगर आज मुझे दुख भी मिल रहा है, हम लोग क्या कहते हैं, निमित्त को देखते हैं, इसके कारण मुझे दुख मिला, इसके कारण मेरे को ये प्रॉब्लम आई। वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है। अभी आप एक सोच लो, आप रास्ते पे जा रहे हो और ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिरा और आपके गाड़ी पे गिरा और गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। आप क्या करोगे? किसको ब्लेम करोगे? नेचर। कि ऊपर से गिरा, है ना। आप कुछ नहीं कर सकते हो, नेचर को भी क्या ब्लेम करोगे? लेकिन मान लो आपने देखा कि किसी ने पत्थर फेंका और आपकी गाड़ी पे गिरा, तो फिर आप उसको ब्लेम करोगे। दोनों सिचुएशन में कार तो आपकी वैसे ही डैमेज हुई, पत्थर ही गिरा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई दिखाई दिया, इसके लिए वो आप उसको ब्लेम करते हो। नहीं, तुम्हारी गाड़ी डैमेज होने वाली थी, इसीलिए डैमेज हुई। वो तो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। जैसे पहले में कुछ नहीं था, इसमें भी सिर्फ निमित्त है। अगर आपके जीवन में सुख आने वाला है तो कोई ना कोई आपके जीवन में सुख लेके आएगा। अगर आपके जीवन में दुख आने वाला है तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको एज अ सास, एज अ बहू, एज अ बॉस, एज अ बेटा, एज अ बाप दुख देगा। लेकिन हम वो सास को, बहू को, बेटे को, बेटी को दुख दे बोलते हैं इसके कारण मिला। वो सिर्फ निमित्त मात्र है। देखो, ये दृष्टि भी खुल जाए ना, तो अभी क्या होगा कि अगर मैं देखता हूं कि आपके कारण मुझे दुख मिला है, तो मैं आपके बारे में अच्छा सोचूंगा या बुरा? बुरा ही सोचूंगा ना। अरे ये ऐसी है, वैसी है, गॉड नोस। उससे हम कौन से कर्म बांध रहे हैं? आगे भी कर आगे के कौन से, लेकिन कौन से कर्म बांध रहे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर नेगेटिव में भाव करता हूं तो नेगेटिव कर्म बंधन हो रहे। और मैं आपके बारे में अच्छा सोचूं तो क्या होगा कि बिचारी ऐसे बिहेव करे। ज्ञानी कैसे देखते हैं मालूम है? ज्ञानी आपको देखते हैं कि आप आत्मा हो, आइए, आप आत्मा हो, ओके, और आपका बिहेवियर ये हो रहा है, उसका एक ही कारण है, आपके कर्म के कारण आपका बिहेवियर है।
जैसे आप बता रहे थे ना, आपके ट्विन्स ब्रदर है, राइट? ये एक है, बरोबर है। अभी ट्विन ब्रदर आर सपोज टू बी वेरी सिमिलर, है ना, एकदम सिमिलर होते हैं, सपोज टू बी फीचर से लेके, नेचर से लेके, बट फिर भी डिफरेंस होता है। वही, बट अच्छा, दे डोंट, मतलब अच्छा, दे आर नॉट आइडेंटिकल, नहीं है, अच्छा, अलग है, तो अलग बात है। बट मैं आइडेंटिकल वाले लोगों की बात करता हूँ, जो आइडेंटिकल है, काफी सिमिलर होते हैं, काफी चॉइसेस भी उनकी सिमिलर होती है, बहुत सारी सिमिलरिटी, फिर भी डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसके कर्म, इनके कर्म, उसके कर्म, हर एक के कर्म अलग है। अभी हम सोचते हैं ना, ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, मेरी मेरी वाइफ या मेरे बेटा या मेरे, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? ऐसा इसके लिए बिहेव कर रहा है, उसका कर्म, उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर लगे हुए जो कर्म है, उसके कारण उसका ऐसा बिहेवियर है। तो ज्ञानी को आत्मा दिखता है, वो कर्म नहीं दिखते हैं, और हमें क्या दिखता है? कर्म दिखते हैं। और ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। देखो, हम हर एक को एक लेबल लगाते हैं ना, कि सो इन सो व्यक्ति, शकुन तो ऐसी। देखो, आपने, आपके भले बोलो या ना बोलो, अगर आप एक परिवार में भी रहते हो, तो आपकी कुछ ना कुछ तो हर एक के बारे में एक धारणा है ना, होगी। हाँ, वो तो ही है, आप मानो या ना मानो, आप है ही, ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा। ऐसा क्यों है, कभी हमने सोचा ही नहीं। हम सोचते हैं ऐसा ही है ना। ऐसा इसके लिए है क्योंकि उसके पूर्व के कर्म ऐसे हैं। कोई क्रोधी है, कोई मानी है, कोई लोभी है, कोई बहुत दयालु है, कोई बहुत कठोर है। क्यों? हर एक तो आत्मा ही है ना, लेकिन कर्म हर एक के अलग अलग। या दोनों भाई, दोनों को, चलो इक्वल मिला कि नहीं मिला, लेकिन दोनों को बहुत मिला, राइट? अभी एक ऊपर चला गया, एक रास्ते पे आ गया, तो फिर हम क्या बोलते हैं? नसीब। नसीब क्या है? कभी भी हम ज्यादा नसीब के बारे में सोचते नहीं हैं, या फिर भगवान को कोसते हैं, अरे भगवान क्यों मुझे ऐसा किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों लाया, ऐसा क्यों हुआ? अरे भैया, भगवान को कोई लेना देना नहीं है, भगवान तो ऊपर मस्त बैठे हुए हैं, अपनी सुख में, आत्मिक सुख में बैठे हुए हैं, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं ना, भगवान, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है तो बोलता है भगवान की मर्जी। तो भगवान तुमको क्यों प्रॉब्लम देगा? मैं तो हमेशा यही प्रश्न करता हूँ, भगवान की ऐसी क्या मर्जी होगी कि दूसरे को दुख देना है? अगर दूसरे को दुख देता है तो फिर वो भगवान क्या हुआ? तो तुम्हारे कर्म है। तो यहाँ पर ये बात समझ लेना है। परम कृपाणु देव ने एक बात बहुत ही सुंदर, देखो, एक एक सुंदर से बहुत प्रैक्टिकल वचन उन्होंने, जैसे मैंने बताया पहला, कि सुख अंदर में है, बाहर नहीं मिलेगा। दूसरा वचन, मेरे दुख का कारण दूसरा कोई भी नहीं है, मेरे ही किए हुए कर्म का फल है। जब भी आप दुखी हो ना, ये बात याद रख लेना, कि सामने वाला तो निमित्त मात्र है। मुझे अगर दुख हो रहा है, उसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है, मेरे ही कर्म, मेरे को ही क्यों ऐसा हुआ, है ना। बहुत से बार बोलते हैं ना, भगवान मुझे ही ऐसा क्यों? तेरे कर्म ऐसे थे। कभी आपको अच्छा अच्छा कुछ मिल जाता है, तो तभी तो हम भगवान को ऐसा नहीं बोलते, भगवान मुझे क्यों इतना अच्छा दिया। तभी हम क्या सोचते हैं? मेरे कारण, मेरी मेहनत से, मेरी इंटेलिजेंस से, मेरे इससे, मेरे उससे। तभी हम मान घमंड करते हैं, है ना। तो भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान, कृपाणु देव कहते हैं, भगवान मात्र शुद्ध स्वरूप है। जिनेश्वर जो भी है, वो शुद्ध स्वरूप है। आज महावीर भगवान के ऊपर बैठ के आपके और मेरे जीवन को चला रहे हैं क्या? राम और कृष्ण आपके और मेरे जीवन को चला रहे हैं? नहीं। फिर भी हमारी तो ऐसी धारणाएं चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो तीन चीजें है ना। बहुत, आप इस सत्संग में से बहुत ज्यादा सुनने से बजाय थोड़ा सुन के अपने अंदर में ग्रहण होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग में ही कहते हैं कि जो भी सुने, उसे बहुत ही गहराई से सोचे, उसका विचार करे, और उसको आत्मसात करे। आत्मसात का मतलब है कि आत्मा पे उसकी छाप अंकित हो जाए। फिर ये जब भी, कृपाणुदेव का एक बहुत अच्छा एक और वचन, सॉरी, मैं बहुत, मेरे बहुत प्रिय है परम कृपाणुदेव, तो मैं बार बार उनका नाम लेके उनके वचन मुझे याद आते हैं। उन्होंने कहा, ज्ञान, देखो हम क्या करते हैं ना, हम दूसरे को बहुत ज्ञान बांटते हैं, अरे तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा है, वैसा है। लेकिन वही सिचुएशन जब भी हमारे जीवन में आती है, तो वो ज्ञान सब चला जाता है, वो सब ज्ञान हम भूल जाते हैं। हम्म? तो ज्ञान हम किसके लिए यूज करना चाहते हैं? दूसरे के लिए। खुद के ऊपर ज्ञान कभी भी हम
ज्यादा अप्लाई नहीं करते। नंबर वन, उन्होंने कहा ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान वह कि जो समय आने पर मौजूद हो। ज्ञान वही है कि जो समय आने पर मौजूद हो। हमारा ज्ञान कैसे है? समय आने पर गायब हो जाता है, तो वो ज्ञान नहीं है। वो तो सिर्फ एक दूसरे को बोलने के लिए मैं कितना ज्ञानी हूं बताने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज अपने ऊपर अप्लाई करो। और हमारे को दूसरी बात सभी ज्ञानी कहते हैं कि दूसरे को सुधारने की या चेंज करने की कोशिश मत करो। हाँ, और बड़े बड़े कवियों ने भी कहा है कि मैं दूसरे को चेंज करने गया, मुझे रियलाइज हुआ पहले मुझे ही चेंज होना है ना। हाँ, पहले पहले किसको चेंज होना है? मुझे मुझे और आप चेंज होगे ना, तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया ऐसी है कि चेंज आप होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन से दूसरा व्यक्ति भी चेंज हो जाता है। आप बहुत कोशिश करते हो, चाहे आपका बेटा हो या पति पत्नी जो भी हमारे। अच्छा, दूसरी एक और बात पापा जी ने बताई कि जो हमारे मैक्सिमम कर्म बंधन होते हैं ना, पता है किसके वजह से होते हैं? बाह्य के यानी कि बाहर के लोगों के वजह से नहीं होते हैं। हमारे जो क्लोज है 75% कर्म बंधन उनके साथ। 75% यानी हमारा मैक्सिमम कर्म बंधन किसके कारण हो रहा है? अपने नियर एंड डियर वंस, यानी आपके पति पत्नी बच्चे माँ बाप, एकदम क्लोज। वो भी एकदम क्लोज, बहुत दूर वाले चाचा मामा जो यहाँ नहीं रहते हैं उससे हमारा, हम कितनी बार जो चाचा मामा कहीं और रहते हैं उसके बाद कितने बार सोचते हैं? रेयरली। बट हमारा जिनसे डेली इंटरेक्शन है उसी वहां पर ही तो मैक्सिमम कर्म बंधन है। तो उनके साथ में हमारा बिहेवियर कैसा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और बिहेवियर दूसरे को दिखाने के लिए भी नहीं है। देखो, दूसरे से तो हम बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, बट घर वाले से आप कभी कभी कैसी बातें करते हो सबको मालूम है। तो सो एनीवे, तो परम कृपाणु देव का अभी हम ये पाठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो संसार है ना, सुन के थोड़ा धक्का भी लग सकता है कि संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है। रिपीट करता हूं, बहुत बहुत ही मेरा वंस अगेन प्रिय वचन है। संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है। और हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? संसार में, है ना। पति में, पत्नी में, बच्चे में, बिजनेस में, इसमें उसमें। संसार तो क्लेश ही है ना। हाँ, संसार में क्लेश ज्यादा है। आप देख लो, किसी का भी संसार हो उसमें क्लेश ज्यादा है। तो ये एक और वचन परम कृपाणु देव का है कि हे भगवान, ये क्लेश रूप कृपाणु देव हमें कहते हैं कि ये क्लेश रूप संसार से विराम पाम, विराम पाम। यानी ये संसार कैसा है? क्लेश रूप है। यहाँ पर दुख ज्यादा है, सुख है लेकिन कम है। प्रोपोर्शन में संसार में सुख कम है, दुख बहुत ज्यादा है। और आध्यात्म में, आध्यात्म मतलब परमार्थ में, देखो हमारा ये बहुत से लोगों का ऐसा मानना है सत्संग कभी करना चाहिए जब भी सब चीज हमारी हाथ पांव न चले, आंख न चले, कोई हमारा ध्यान न रखता हो तभी हमें सत्संग में जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। एक्चुअली सत्संग जो है ना, हमारे डे एवरी मोमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। इट इज हाउ यू लीड योर लाइफ। सच दो थिंग होगी कि जो भी जीवन में हम आ रहा है उसको किस तरह से अच्छी तरह से हैंडल कर सके, समता भाव में रहकर। ज्ञानी हमेशा क्या भाव में रहते हैं? शांत और समता भाव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली धर्म का एंड रिजल्ट क्या है मालूम है? सब धर्म करके हमें क्या प्राप्त करना है? परम शांति। तो अगर धर्म आपको अशांति पैदा करता है वो धर्म है ही नहीं। परम कृपाणुदय कहते हैं कि जो प्राप्त करने का है सब धर्म करके, जप तप व्रत वॉटेवर, एंड लक्ष्य क्या है? परम शांति। शांति भी नहीं, परम शांति। और परम शांति तो हमारे जीवन में है नहीं। हर समय उपाधि उपाधि उपाधि, कुछ न कुछ माइंड हमारा कंटिन्यूअस चालू है। ये सोचता है, वो सोचता है, ये शांत नहीं। तो सबसे पहले जितना हो सके अपने आप को शांत करिए। रिलैक्स, रिलैक्स बोलते हैं ना, अपने आप को रिलैक्स करिए, आत्मा को रिलैक्स करिए। और जैसे जैसे आत्मा शांत होगा ना, अपने आप काम तो होने वाला ही है। देखो, आप भागदौड़ करके करो या शांति से करो, काम होने वाला है। और जो नहीं होने वाला है, आप कितनी भी भागदौड़ करो, नहीं होगा।
तो पहले ज्ञानी कहते हैं शांत। बोलते हैं ना आज के भाषा में बच्चे लोग क्या यूज करते हैं, चिल चिल बोलते हैं ना चिल। सो यू हैव टू चिल। आत्मा को बोल दो चिल, आराम से आराम से आराम से। अच्छा, दूसरा जो भी उस समय हो रहा है उस परिस्थिति को मैं अच्छी तरह से हैंडल कर सकूं। परिस्थिति जो पैदा हो रही है वो आपके पूर्व कर्म के कारण है, आज के नहीं। तो पूर्व कर्म के कारण आज हम लोग यहाँ सत्संग के लिए भी मिले हैं ना, वो भी एक पूर्व कर्म का उदय है। वरना आज सत्संग का कोई भी वही नहीं था, चांस नहीं था ना हम सत्संग के लिए मिलने वाले थे। बट सतीश जी के कुछ इतने उत्कृष्ट भाव थे, इतने अच्छे भाव थे कि आज सब लोग हम लोग जमा हो गए, ऑनलाइन भी लोग आ गए। तो संत ही है। हाँ संत, हाँ संत है वो। तो ये भी एक कर्म का उदय है, ये भी एक कर्म का उदय है, यानी सत्संग भी कर्म का उदय है और जो भी हमारे जीवन में हर क्षण हो रहा है वो भी कर्म का उदय है। तो जो कर्म का उदय है उसके समय हम किस तरह से वर्तन करते हैं उससे हमारा फ्यूचर का कर्म का बंधन हो रहा है। सिंपल है ना। अभी मैं जैसा बिहेव करूंगा या मेरे जो भाव होंगे उससे मेरा कौन सा कर्म बंधन होगा, फ्यूचर का। और अभी जो हो रहा है वो पूर्व के कर्म का फल है। हम कहते हैं ना मेरे कर्म मेरे कर्म, एक्चुअली कर्म नहीं है, ये मेरे कर्म का फल है। बहुत से बार बोलते हैं ना, अरे मेरे फूटे कर्म, मेरे जीवन में ये क्यों हुआ। ये कर्म का फल है। तो हम कर्म फल को कर्म को मिक्स कर लेते हैं। अभी जो हो रहा है वो कर्म फल है, लेकिन इस कर्म फल के उदय में आप जो करोगे वो आपका और मेरा फ्यूचर का कर्म बंधन होगा। अभी कर्म बंधन, फ्यूचर आपको अच्छा चाहिए या खराब चाहिए, तो हर कोई क्या कहेगा, अच्छा चाहिए। तो अच्छा चाहिए तो अभी आपका वर्तन कैसा होना चाहिए, सिंपल है ना। तो समझ तो सब कुछ है, लेकिन समझ क्या है, बुद्धि पे है, ऊपर में है ना, दूसरे के लिए है। तो हर समय ज्ञानी जागृत रहते हैं, कॉन्शियस। कॉन्शियस या जागृत का क्या मतलब होता है। आज हम लोग है ना एक मोह में फंसे हुए हैं, यानी मोहा निद्रा कही जाती है, मोह निद्रा। यानी हम जागृत, हम क्यों, ज्ञानी को क्यों कहते हैं जागृत। तो क्या हम सोए हुए हैं क्या, क्या फर्क क्या है हमारी जागृति और ज्ञानी की जागृति में, क्या फर्क है, क्या फर्क है। हाँ, बट मैं वही बोलता हूँ ना, यू आर ऑल्सो अवेक, आई एम ऑल्सो अवेक, और ज्ञानी इज ऑल्सो अवेक। तो हमारे अवेकनिंग और हमारे जागृति और उनके जागृति में क्या फर्क है। उनको संकेत प्राप्त है फिर। वो हमारे के सेल्फ से बाहर निकल के निकले हुए हैं। हाँ पर ये तो आपकी भी हो सकती है ना सिचुएशन आज। हाँ मतलब ये तो आप भी प्राप्त कर सकते हो, ये तो यही बता रहे हैं ज्ञानी विकास। हाँ। तो बेसिकली आपने जो बोला सब सही बोला। हेलो, हाँ। सो डिफरेंस ये है हमारे में और ज्ञानी में, फिजिकली हम जागृत है, फिजिकली है ना, नींद में नहीं है, सोए नहीं है, जाग रहे हैं, लेकिन हम मोह निद्रा में से ऊपर नहीं आए, यानी हम मोह से प्रभावित है। तो ज्ञानी को हर समय दिखाई देता है ये मोह है, ये माया है, यहाँ पर कपट है, यहाँ पर उनको दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता है। इसके लिए क्या होता है, जैसा ही कर्म का उदय होता है हमारा ऑटोमेटिक वैसा बिहेवियर होता है। पप्पा जी जो हमारे गुरु अभी नहीं रहे, वो कहते हैं कि जैसे कर्म नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। देखो आपका जीवन आपके कंट्रोल में नहीं है, कर्म नचा रहा है, आप नाच रहे हो। कर्म बोलेगा दौड़ तो हम दौड़ते हैं, कर्म बोलेगा खुश हो तो हम खुश होते हैं, कर्म बोलेगा दुखी हो तो हम दुखी होते हैं। आपके कर्म ही आपको ये सब कंट्रोल कर रहे हैं ना, यानी हम एक्चुअली कठपुतली जैसे हो गए। और ज्ञानी में ये डिफरेंस है कि ज्ञानी जागृत है, उसे दिखाई दे रहा है कि ये क्रोध का माहौल हो गया है। कभी घर में क्लेश होता है ना, तो पूरा माहौल कैसा टेंस हो जाता है, ज्ञानी को पता चलता है। लेकिन हम क्रोध में हम खुद और आग डालते हैं, है ना। सामने वाले ने कुछ बोला, हम चुप क्यों रहेंगे भैया, मुझे भी तो उसको, उसने दो सुनाए तो मुझे तो चार तो सुनानी है। तो हमने क्या किया, उस माहौल में और घी डाला, ओमा। तो हमने, उसके भी तो कर्म बंधे तो मेरे भी हो। ज्ञानी के लिए क्या, उसने गाली दी। मैं कल ही किसी से, आप शकुन आपसे बात हो रही थी कि किससे बात हो रही थी, सुप्रिया जी से, कि आपके जीवन में कोई आए कुछ देने के लिए तो ले लो, और कुछ लेने को आए तो लेके जाने दो, मेरे से बात है ना। अभी ये तो है सिंपल ना। अगर आपको कोई करोड़ रुपया देने को आएगा तो आप ना तो नहीं बोलोगे ना, बड़ी खुशी से रख लोगे। लेकिन कोई करोड़ मांगने को आएगा तो क्या होगा,
तो इसी तरह से आपको क्या बोला, शब्द क्या है, जो दे वो ले लो, और जो लेने को आए, यानी मैं इसको प्रैक्टिकली देखना है, ऐसा इम्प्रैक्टिकली आप फिर उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकती है। एक सिंपल बताता हूं कि जो भी आए, जो देना चाहता है दे दो, ले लो, खुशी खुशी ले लो। उसमें ये भी होता है कि अगर किसी ने आपको गाली दी तो क्या करना चाहिए, क्या प्रिंसिपल क्या है, जो दे वो, किसी ने गाली दी तो क्या करना चाहिए हमें, ले लो, मेरे कर्मों का निधन हुआ, ये बात। दे दो, खत्म बात। लेकिन हम उसको ये रिबाउंड स्प्रिंग के जैसा, उसने मेरे को, मतलब हमारा मान और घमंड इतना तीव्र हो जाएगा, हाउ डेयर, उसने मेरे को ऐसा सुनाया कैसे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये वो, क्या हो गया, कर्म की साइकिल चालू कर दी आपने। और ज्ञानी जागृत है तो ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आपको कुत्ता बोलेगा तो आप कुत्ते तो नहीं बन जाते हो ना, लेकिन हमको वो हमको लग जाता है, अरे मेरे को कुत्ता बोला, मेरे को ये वो, यानी हम वो साइकिल में फंस जाते हैं, यानी जो कर्म ने हमको फंसाया, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, ऐसे हम कर्म के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और फिर उसी में कर्म बंधन होके हमारा एंड हो जाता है। तो ज्ञानी की जागृति का मतलब, और इस सबको ऑनलाइन भी मैं बता रहा हूं, कि हमें वो दशा पे पहुंचना है, जैसे शकुन ने बोला कि ऐसा मत सोचे कि ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते, मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। परम कृपाणु देव ने क्या बोला, और पापा जी जो उनके फॉलोअर जो हमारे को सब बताते थे, उन्होंने बोला, इफ ही कैन डू इट, इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप भगवान नहीं बन सकते। हम धर्म क्यों करते हैं, धर्म क्यों करते, सब लोग क्या बोलते हैं, हमारा एंड गोल क्या है, निर्वाणा, निर्वाण या मोक्ष, एंड गोल है ना। तो भगवान का निर्वाण हो चुका, भगवान मोक्ष हो चुका, तो हम लोग धर्म करके क्या करना चाहिए, हमें हमारा गोल क्या होना चाहिए, मोक्ष। लेकिन हमारा गोल वो कभी दिखता ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ क्रिया में पड़े रहते हैं। तो भाई ये करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, व्रत तप करो, वो खराब नहीं है, वो करने जैसी चीज है और करना चाहिए। लेकिन लक्ष्य याद रखना है कि मुझे मेरे आत्मा को जागृत करना है। मंदिर में जाके मुझे आत्मा जागृत करना है, सिर्फ भगवान की मूर्ति देख के आ गए और आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। अब एक मूर्ति यानी एक पत्थर के दर्शन करके आ गए। तो परम कृपाणु देव जो थे श्रीमद राजचंद्र जी, वो महावीर भगवान के अंतेवासी शिष्य थे। 2500 साल पहले जब भी महावीर भगवान विचरते थे, उस समय परम कृपाणु देव उनके शिष्य थे। अभी बहुत सारे शिष्य महावीर भगवान के साथ निर्वाण हो गए, लेकिन कुछ बच गए, और उसमें से एक शिष्य जो परम कृपाणु देव थे, उनका जन्म 150 साल पहले इस भूमि पे हुआ, भारत भूमि पे। और वो महात्मा गांधी के भी स्पिरिचुअल गाइड और गुरु थे। तो महात्मा गांधी किसके लिए फेमस है, दो चीज के लिए, सत्य और अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा का जो मूल है, उनको श्रीमद राजचंद्र ने दिया था। वो दोनों सेम एज के थे। आपने अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी की अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो, उसमें एक पूरा चैप्टर उन्होंने श्रीमद राजचंद्र के ऊपर लिखा है, कोई ज्यादा जानता नहीं होगा। और आप अगर गांधी जी के आश्रम में जाओ, साबरमती आश्रम में, तो उनकी वहां पर बड़ी सी परम कृपाणु देव की फोटो है। हम लोग गए थे, याद है आपको, जब भी अहमदाबाद गए थे तभी। और उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में से बहुत कुछ ग्रहण किया है। वो तो बहुत महान व्यक्ति थे, इंटरनेशनल थे, तो सभी लियो टॉल्स्टॉय और ये और वो हर एक से मिले थे। उन्होंने बोला सबके जीवन में से, और देखो जो भी होता है ना, जो बंदा बहुत उच्च जाता है, वो सबसे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लेता जाता है। तो गांधी जी ने भी बहुत सारी चीजों से लिया, बहुत सारे धर्म से लिया, उन्होंने हिंदू धर्म से भी लिया, मुसलमान से भी लिया और बाइबल से भी लिया। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया मेरे जीवन में, पूरे जीवन में, वो थे श्रीमद राजचंद्र जी। और श्रीमद राजचंद्र जी फक्त अभी ये जो हम कर रहे थे, 16 साल की उम्र में उन्होंने ये लिखा है, और उनकी आयुष्य थी 34 ईयर्स। ही लिव्ड ओनली 33 या 34 ईयर्स। लेकिन जो भी महान संत हो गए, स्वामी विवेकानंद,
संत ज्ञानेश्वर और जो बड़े बड़े इवन क्राइस्ट एटसेट्रा, उनकी एज क्या थी? 33 34। बहुत कम उम्र में बहुत कुछ प्राप्त करके चले जाते हैं। हम 60 70 साल में भी वो सिर्फ पैसे और संसार के पीछे दौड़ते दौड़ते हम एंड में तो ढेर हो जाते हैं, तो हमारा जीवन वेस्ट हो जाता है। कृपाणु देव ने क्या कहा, ये मनुष्य जीवन जो है बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनि में अगर एक योनि मनुष्य की है, आपको क्या मालूम है इसके बाद में आपको कौन सी योनि मिलेगी? नहीं मालूम है, राइट? लेकिन आज तो आपको मालूम है ना कि आपके पास में मनुष्य की योनि है। तो अभी कुत्ता बिल्ली को सत्संग या समझ भी नहीं है ना, वो क्या आत्मा का कल्याण कर सकता है? तो मनुष्य योनि ही ऐसी है कि जहां से हम आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यहां से एग्जिट है, न स्वर्ग से है, न नरक से है, न तिर्यन से है। तिर्यन मतलब ये सब जीव जंतु जानवर, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि से ही पॉसिबल है। तो ये परम कृपाणु जो कहते हैं, बहुपुण्य केरा पुंज थी शुभ देय मानव न। बहुत पुण्य जब भी हमारा इकट्ठा होता है, ये जो कर्म चालू है, उसके बाद में हमें एक मनुष्य का भाव मिलता है। और वो मनुष्य का भाव कितना है? 50 साल, 70 साल, 80 साल, मैक्सिमम 100 से तो ऊपर बहुत रेयरली कोई जाता है। इतना ही काल है। अभी उसमें से भी आपकी जो भी आयुष्य होगी, जैसे मेरी एज 60 है, तो मेरे 60 साल तो चले गए मेरे जीवन के, अभी बचे कितने हैं? 10 20, पता नहीं। ये 10 साल भी है कि नहीं किसको मालूम है ना? कल भी हो सकता है। किसी को मालूम है कि आपकी कितनी उम्र है? तो मैं एक ज्योतिषी से बात हो रहा था, तो कुछ दूसरी से बात हुई, तो मैंने बोला मेरा आयुष्य कितना है? बोलता नहीं, वो नहीं बता सकता। वैसा हमारे को ज्योतिष को अलाउड नहीं है किसी का आयुष्य बताने का। बहुत से लोग बताते हैं। एनीवे, पॉइंट वो नहीं है। यानी कहने का है कि हमें ये नहीं मालूम है कि हमारा कितना आयुष्य है। हमारे बहुत ही एक प्रिय सत्संगी थे, जो हमारे बहुत प्रिय थे, स्वीटी जी करके, इतने सिंसियर, इतने मार्ग में जुड़े हुए, उनको कैंसर हो गया। इतना एक साल 2 साल हो गया ना उनको, 2 साल हो गए, चले गए। वेल, बहुत ही पैसे वाले, बहुत ही ऐसे। तो जीवन का किसको मालूम है? लेकिन देखो, अगर दो तरीके के लोग हैं, अगर किसी को, बहुत सारे लोग हैं ना, अभी आप, मैं कुछ साल यूएस भी रहा था, तो यूएस में लोगों का क्या मानना है कि भैया लाइफ इज शॉर्ट, जस्ट एंजॉय एंजॉय एंजॉय, यानी भोग में डूबे रहो। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि समय कम है, मैं अपना अपना मतलब शरीर का कल्याण नहीं। देखो, शरीर तो एक अपने एज के हिसाब से बूढ़ा होता ही जाएगा, आप कितना भी उसको बचाने की कोशिश करो, राइट? ठीक है, आजकल मेडिसिन आ गई, हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, तो थोड़ा बेटर हो गया। बट आदमी बूढ़ा होने से तो नहीं बच सकता है ना। आज अब मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो पहले की जो फिल्म स्टार्स थी, एक्ट्रेसेस या एक्टर्स, अभी धर्मेंद्र पास्ट, राइट? धर्मेंद्र कितना हैंडसम था, कितना गुड लुकिंग था। अभी सब लेडीज लोग का मुंह चालू हो गया है ना? तो नहीं, पॉइंट ये है। लेकिन अभी धर्मेंद्र को देखो, तो बूढ़ा हो गया तो कैसा दिखता था। तो हमारी सबकी भी है ना, हमारी भी 25 साल 50 साल वट एज की पहले की फोटोग्राफ। यानी ये शरीर का एक नियम है, क्योंकि शरीर जड़ है, वो धीरे धीरे बूढ़ा होने वाला है, जर्जरित होगा और एक दिन उसका एंड होगा। तो जड़ चीज का एक गुण है कि वो बनती है और फिर धीरे 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 पुरानी होती है, फिर बिगड़ के टूट के। ये आपका घर मैंने देखा 1960 का है, राइट? तो इतने साल है, बहुत अच्छी इमारत है, बट धीरे धीरे तो पुरानी होती जा रही है। और एक ना एक दिन 50 साल 100 साल उसके बाद में, अभी आप आगरा का ताजमहल है, कितने साल तक रहेगा? बहुत अच्छा बनाया है, मार्बल का है। 300 साल, कितने 400 साल हो गए, पता है? 400 साल हो गए। बट क्या एवर रहने वाला है? कोई भी जड़ चीज एवर नहीं रहेगी। ये हमें लगता है ना कि लाइफ स्पैन बड़ी छोटी सी, हम लोग तो बहुत साल है, और वो हाँ, कभी टाइम बीते पता नहीं लगता। देखो, मैं अभी अपने आप को बिलीव नहीं कर सकता, और आई एम श्योर आप सभी, कि मेरी उम्र इतनी हो गई। आई डोंट फील कि इतनी उम्र हो गई, 50 साल 60 साल, अरे 70 साल हो गए मेरे जीवन के। मतलब ऐसा समटाइम जैसा लगता है ड्रीम है ना? सबको ऐसा लगता है, अरे इतना हो गया, मुझे ही नहीं मालूम पड़ा लेकिन जब भी, बीत गया। हाँ, कितना समय बीत गया। तो बाकी का समय फटाफट चला जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। और ये संसार ऐसा है ना, वो आपको खींचता ही जाएगा। संसार एक लाइक अ मैग्नेट, इट्स लाइक अ ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी का सब चीज को नीचे खींचता है ना,
संसार का जो मोह और माया है ना, आपको खींचती रहती है हर समय। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब भी आपको मोह माया जाल में नहीं फंसा के रखती। और ज्ञानी की जो अवेकनिंग है ना, उनको वो मोह माया में फंसे तो हुए हैं, बट दिख रहा है कि हम फंसे हुए, और हमें पता नहीं चलता है कि हम फंसे हुए हैं। हमारा और उनमें फर्क इतना ही है, उनको दिखता है यहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ पर संभलना है। जैसे आपको मालूम पड़े कि यहाँ कीचड़ है, यहाँ स्लिपरी है, तो आप गीला है तो आप पान धीरे धीरे रखते हो। अगर किसी को मालूम नहीं हो चलेगा तो गिर जाएगा। तो ज्ञानी को पता है कहाँ पर फंसने वाले हैं, कहाँ पर हम डूबने वाले हैं, वहां से बचते हैं। और वो जो उन्होंने सीखा है और अप्लाई किया अपने जीवन में, वो हमको देते हैं। जैसे आप अगर बिजनेस की बात करते हैं, हम अंबानी या बिल गेट्स या व्हाटएवर किसी की बात करते हैं कि भाई हाउ दे बिकेम सक्सेसफुल, है ना, दे बिकम द रोल मॉडल। अभी सचिन तेंदुलकर है तो बाकी क्रिकेटर्स उसको रोल मॉडल लेके उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो हमारे लिए रोल मॉडल कौन है? तो ज्ञानी पुरुष है। कि भाई ज्ञानी पुरुष ने कैसे अचीव किया। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगती है श्रीमद राजचंद्र की, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भैया तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, तो ही तुम्हारा मोक्ष होगा। ये बात रॉन्ग है। परम कृपाणुदेव यानी श्रीमद राजचंद्र, उनका बिजनेस था, उनके 4 बच्चे थे, पूरा परिवार था, यानी आपका और मेरा जैसा परिवार। और जो पापा जी जिनको हम जो अभी पास्ट अवे, उनका भी 6 बच्चे थे, बड़ा बिजनेस था, आश्रम पूरा हैंडल करते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप संसार छोड़ के ही आपका कल्याण हो सकता है। संसार आपके प्रोग्रेस में बीच में नहीं आता है अगर आपकी समझ सच्ची हो तो। और अगर समझ सच्ची नहीं है तो समझ संसार आपको खींच के डुबा देगा। इसके लिए जो इस पाठ में था कि संसार की 4 उपमा दी गई है। संसार की क्या उपमा दी गई? 4 4 मतलब कंपैरिजन किया है। पहला है, संसार को समुद्र समान माना गया है। तो हमेशा क्या कहते हैं? मेरा बेड़ा पार लगाओ। बेड़ा पार लगाओ यानी क्या? मुझे समुद्र से निकालो। मुझे उस पार ले जाओ, मुझे उस भव पार ले जाओ, मेरा मोक्ष भगवान कराओ। और वो संसार में हम क्या बोलते हैं? हम संसार में डूब जाते हैं। हर समय हम संसार में आते हैं और संसार में इतना प्रिय लगता है। अभी समुद्र में, आप समुद्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं समुद्र में ही रहूं? कोई सोचता है कि मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंचूं। तो संसार की उपमा एक पहला किया गया है समुद्र से, तो समुद्र से पार जाना है, दैट इज फर्स्ट। दूसरा, संसार की उपमा परम कृपाणु देव ने की है हाँ, अग्नि से। अग्नि, अभी अग्नि क्या करती है? ज्यादा मैं खाना कुकिंग की बात नहीं कर रहा, इन जनरल अग्नि है सबको जला देती है ना। जहां आग लगेगी जल जाएंगे। अभी कुछ हांगकांग की बिल्डिंग में आग लगी, इतने मर गए। अब देखो, जहां भी अग्नि लगती है फायर होता है, इवन फायर, फॉरेस्ट फायर। अभी आप किसने बताया? यूएसए में, कनाडा में फॉरेस्ट फायर में कितना जंगल तो जलता है, घर भी, और लोगों की भी जान जाती है, जानवरों की भी। तो अग्नि क्या करती है? जलाती है। तो हमें भी ये जो संसार है वो जलाता है, लेकिन इसकी जलन हमें समझ नहीं आती है। तो जागृति में जो है, ज्ञानी को समझ आता है कि संसार मुझे जला रहा है, तो मुझे संसार से बचना है, भागना नहीं है, बचना है। आग लगे तो आपको आग से कैसे बचना है वो आपको आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, संसार अग्नि जैसा है। तीसरा क्या है? संसार अंधकार जैसा। सतीश जी बहुत ही सिंसियर पर्सन है, बहुत सिंसियर है नहीं, एकदम सिंसियर है। तो संसार अंधकार जैसा है। तो अंधकार, अभी आपका घर ही है, आप रात को आओगे और लाइट नहीं रहेगी, तो आप शायद ये मेज से यहाँ यहाँ टक्कर तो हो सकती है, आपको पता भी है। अगर आप दूसरे किसी के घर में गए और अंधकार है, तो वहां तो आपको, जैसे आप होटल में रहते हो, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। तो अंधकार, हमें अंधकार प्रिय है क्या? जैसे ही लाइट जाती है हम क्या देखते हैं? भैया दिया लगाओ। आजकल ये फोन आ गया है, ये लाइट लाइट के बिना हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब अंधकार हमें बिल्कुल प्रिय नहीं है। और परम कृपाणु देव ने संसार की कंपैरिजन अंधकार से की है। संसार अंधकार जैसा है। तो अंधकार में जैसे हम भटकते रहते हैं और टकराते रहते हैं और हमारे चोट लगती है, ऐसे ही संसार में हम बार बार भटक रहे हैं और संसार हमें बार बार, उसके कारण हमारे कुछ न कुछ डैमेज हो रहा है। तो तीसरी उपमा दी
अंधकार से। और चौथी उपमा जो आज अभी हुई वो है कि संसार एक चक्र जैसा है, जैसे व्हील कहते हैं ना, पहले जमाने में जो बैलगाड़ी वगैरह होती थी उसका एक व्हील होता था, और आज के जमाने में भी एक व्हील में एक सेंटर है जिसको कोर कहते हैं, स्पोक एंड क्या बोलते हैं उसके जो स्पोक्स और ये कोर कोर को क्या बोलते हैं, सेंटर को, जीपीएस सेंटर का जो पीस है ना, और ऊपर का बाहर का टायर है, बाहर का जो व्हील है। तो ये संसार की कंपैरिजन उन्होंने व्हील से की कि जैसे ये चक्र चलता ही जा रहा है, जैसे हमने बात की ना कि चक्की पीसिंग एंड पिक्सिंग, है ना, ऐसे हम संसार में हमारी भी चक्की पीसती ही जा रही है। तो क्यों पीसती जा रही है? क्योंकि ये जो मोह है, और मोह हमें ये घुमाता जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। देखो हर सब जगह बोलते हैं मोह माया से छूटना है। अरे बट मोह क्या है, माया क्या है, क्या मालूम है आपको? दूसरा यहाँ पर एक शब्द आया था भ्रांति। हम्म भ्रांति, हम लोग क्या भ्रांति में जी रहे हैं? क्या भ्रांति है मालूम है हमारी? कि मैं शरीर हूं, यानी मिथ्यात्व। देखो अगर आप लोग जैन हैं, मैं इसके लिए जैन के बात में कहता हूँ, जैन में 18, मैं तो जैन हूं ही नहीं, बट मुझे अभी मालूम पड़ा है कि 18 पापस्थानक है, सुना है। उसमें से सबसे लास्ट वाला कौन सा है? मिथ्यात्व। सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का क्या मतलब है? मिथ्या मतलब गलत, हाँ, रॉन्ग नोशन, रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, मिथ्यात्व। परम कृपाणु देने के बाकी 17 का आप चिंता मत करो, 18 के ऊपर फोकस करो, तो बाकी 17 अपने आप कवर हो जाएंगे। एक्चुअली क्या आता है, लास्ट में आता है ना, इसके लिए हम हमेशा लास्ट में देखते हैं कि भाई पहले सत्य और अचौर्य और जो भी 18 है मुझे भी याद नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब है कि मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी। आई थिंक परम कपिल ने मिथ्यात्व पे सबसे ज्यादा फोकस किया। हाँ, उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा मिथ्यात्व निकल जाएगा। मिथ्यात्व गया उसका मतलब है तुम्हारा सम्यकत्व आ गया, जागृत हो जाएगा ना। हाँ, जागृत हो जाओगे आप जागृत हो जाओगे। यानी मिथ्यात्व गया का क्या मतलब है? ये भी मैं एक सत्संग अटेंड कर रहा था, उसमें उन्होंने पापा जी ने बोला है सम्यकत्व या समकित का इतना सिंपल मीनिंग है। एक्चुअली क्या हो गया कि जैन धर्म में अनफॉर्चुनेटली ऐसा बताया गया कि समकित इस काल में हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसा आपने सुना होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। इस काल में सम्यकत्व या समकित नहीं हो सकता, तो सब लोग बोलते होगा ही नहीं, तो फिर क्यों मेहनत करना। लेकिन परम कृपाणु देव ने बोला इस काल में आपको समकित, समकित की डेफिनेशन समझना है। हमको लगता है सम्यकत्व या समकित का मतलब है मोक्ष या केवल ज्ञान। नहीं नहीं, केवल ज्ञान तो आगे की दशा है। समकित का मतलब है अवेयरनेस, कि आपकी जो जागृति हुई, जैसे आप उठे तो आप जैसे आंख खुलती है ना, अवेकनिंग, उसके बाद में आगे का प्रोसेस होगा ना, बट जो उठना है उसको समकित है। दैट जागृति का जो मोमेंट है, यू गेट अप फ्रॉम द बेड, दैट इज समकित। और बाकी का जो आप पूरे दिन में करके आगे प्रोग्रेस करोगे वो आपका। तो समकित का इतना ही मतलब है कि मैं शरीर नहीं हूं। और आज तक हमने, हमारा बिहेवियर कैसे रहा है? मैं क्या हूं? शरीर हूं। शरीर के लिए ही हमने सब कुछ किया है। शरीर के लिए ही खाना पीना है, शरीर के लिए ही सोना है, शरीर के लिए नहाना धोना, एवरीथिंग शरीर के लिए। मैं ही एक हस्ती हूँ। हाँ, मैं ही एक हस्ती हूँ। हाँ, तो मैं शरीर नहीं हूं। परम कृपाणु देव ने 6 आत्मा के पद दिए हैं। 6, वो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पद है आत्मा है, यानी कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं, इस शरीर से भिन्न हूं। देखो हम जो कहते हैं ना किसी की मृत्यु हो गई तो हम क्या कहते हैं? बॉडी रह गई, आत्मा चला गया। तो क्या आप बॉडी थे कि आत्मा थे? अभी बताओ मुझे। आत्मा से हाँ, आत्मा चला गए। जैसे अब आप थोड़ा लेट आए तो बात ये क्या हुई कि जैसे ही आदमी की मृत्यु होती है फिर उसको क्या कहा जाता है? बॉडी उसका नाम नहीं लिया जाता, बॉडी को लेके जाओ, क्योंकि वो तो चला गया। अभी बॉडी को आप कुछ करो नहीं करो, बॉडी को गाली दो, बॉडी को ये करो, आत्मा का नाम दे दिए बस। तो हमें लगता है कि ये मिथ्यात्व क्या है मालूम है?
मिथ्यात्व यही है कि मैं बॉडी हूं। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और ये एक बार भ्रम, भले आपको आत्मा अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ये आप एक्चुअली एक्सेप्ट कर लो, और रियलाइज तो बाद में होगा। हर कोई चीज पहले एक्सेप्टेंस से आती है, समझ से आती है ना। हाँ, ये ऐसा है। जैसे आप ड्राइविंग करते हो तो पहले समझ में आता है ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये है। ओके, उसके बाद में आप चलाते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे 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 प्रोसेस। पहले समझ तो लो, पहले इतना ही समझ लो कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। अच्छा, अभी अगर मैं शरीर नहीं हूं, जैसे हमने आया तो हमने क्या कहा, भाई शरीर के भोजन के लिए हम लोग नहीं आए, हम लोग यहाँ आत्मा के भोजन के लिए आए। तो आज तक हमने आत्मा को रॉयली इग्नोर ही किया है, क्योंकि आत्मा के लिए कुछ किया ही नहीं। कभी देखा भी नहीं, जाना भी नहीं आत्मा, देख सकते कोई फिगर नहीं। वही प्रॉब्लम है ना, कि वो अदृश्य पदार्थ है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो आप स्वयं हो। एक जो ब्यूटी क्या है, आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन आप खुद ही आत्मा हो। मतलब ये ऐसा एक पैराडॉक्स है कि अनबिलीवेबल है। मैं ही आत्मा हूं, लेकिन मैं अपने आप को ही नहीं जानता हूं। इसके लिए बहुत सारे संत महात्मा ने कहा, पहचानो तुम कौन हो। परम कृपालु देव ने कहा, मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, क्या मेरा स्वरूप है, क्या मेरा फ्यूचर है। मुझे ये प्रश्न होना चाहिए। पर आप तो सोचते हो मैं बॉडी हूं, इसके लिए आगे का तो सोचना ही नहीं होता है। तो मिथ्यात्व क्या है, कि मैं शरीर हूं, ये चला जाएगा, और मैं आत्मा हूं। तो फिर आपका लक्ष्य किस पे होगा, आत्मा पे। तो अभी आत्मा पे लक्ष्य करना है, तो आत्मा के लिए क्या करना चाहिए। तो आत्मा के लिए दो तीन चार चीजें हैं। एक तो है सत्संग, ये जो अभी हम कर रहे हैं सत्संग है। समझ लेनी है, सच्ची समझ। सत्संग का मतलब यही है, सत का संग। सत्संग बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, भले हम बूढ़े हो या नहीं हो, लेकिन सबके लिए है। क्योंकि आप जो आत्मा है, आज हमारे आश्रम में 25 साल 30 साल के नौजवान फैमिली, मतलब मैरिड कपल आश्रम में आके सेवा दे रहे हैं। ओके, जैसे अभी आप इस्कॉन में गए तो कितने यंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि धर्म और सत्संग बूढ़े होने के। एक्चुअली यंग एज में सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इट इज नथिंग बट आर्ट ऑफ लिविंग। ये धर्म नाम दो तो उसको आप लगता है कि ये अलग चीज है, बट दिस इज हाउ यू शुड लीड योर लाइफ। अगर अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दूसरा ये चीज इसमें ये लगती है कि ये सुख का मार्ग है। अभी हमको सबको क्या चाहिए जीवन में, सुख, सुख। शांति। कोई भी जीव को पूछ लो, इवन एक चींटी मकोड़ी या कोई भी जानवर भी हो, उसको भी क्या चाहिए, सुख। तो हमारी सबकी दौड़ किसके पीछे है, सुख के पीछे। और एक वचन हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, या बीच में ही क्या बोला, सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। अभी ये अंदर मतलब क्या, अंदर मतलब सुख आत्मा में है, और बाहर यानी कि शरीर, और उसके बाहर परिवार, घर, इसमें से सुख जो मिल रहा है वो भी एक मोह है, टेम्पररी है। और देखो, अगर किसी को बच्चा नहीं होता है तो बहुत बच्चे के लिए कितनी मान्यता करते हैं, लेकिन वो बच्चा होने के बाद में बच्चा तंग करता है, बच्चा बिगड़ जाता है। मैं अपने ही चाचा की बात बताता हूँ। मेरे चाचा को, पहले की बात, 7 बेटियां हुई, मतलब उनको इतना मोह था बेटे के ऊपर। फिर एक, फिर दो, फिर तीन, 7 बेटियां हो गई। सॉरी फिर निमेश भी भाई, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये हरे कृष्णा मंदिर में ना हमारा गीता जयंती का प्रोग्राम है, वहाँ पहुँच गए, इसलिए मैं लीव कर रही हूँ। ओके ओके ओके, ओके, ठीक है। सॉरी। सविता भी है, सविता भी लीव कर रही है। जय सतगुरुदेव वंदन। हेलो सविता, जय सतगुरु जय देव। श्री गोवर्धन अंकल, जय श्री अरे वाह गोवर्धन। वाह बेटा, किधर हो आप, मेरे को बताओ, आप दिख नहीं रहे हो। आप बताओ कैसे हो जी? जय श्री मैं तो गोवर्धन अंकल, बहुत कैसे अच्छा हो हूँ। जी? बस बस तुम्हारा बस तुम्हारा बस। चेहरा नहीं दिख रहा है, किधर हो। ओके, ये स्पेशल बच्चा है जो, मतलब उसको सत्संग का इतना वो मोह है, वो सत्संग सत्संग सत्संग। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, चाचा थे जिनकी 7 बेटी। चाचा की 7 बेटियां। कितना मोह, देखो कैसा है। आदमी रुकता नहीं है ना। मोह बेटे का है, 8वां हुआ बेटा। फाइनली बेटा हुआ तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन देखो कैसा विधि का विधान, या उसके कर्म कैसे। वो बेटा इतना इतना खराब निकला, इतना, मतलब उसने पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। जैसे जैसे मतलब छोटा था तभी भी वैसा था, और बड़ा होता गया फिर जुआ और जय सतगुरुदेव दारू। वंदन। जय
सिंह बंदर हाँ बेटा। अंकल अरे वाह आप वाह कैसे वाह, हो जी? वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। मैं अच्छा लग जय। रहा हूँ, मैं जल्दी आया अच्छा हूँ लग रहा हो, आपके देखो लिए। हमारे इधर में बहुत सारे लोग आपका दर्शन कर रहे हैं। हेलो। हाँ अंकल आपको सत्संग कर रहा हूँ, जल्दी आने का। जय सतगुरुदेव वंदन बेटा, जय जय सतगुरुदेव श्री वंदन। गोविंद अंकल कैसी हो जी? बाय बाय। जय बढ़िया बढ़िया बेटा, थैंक यू। बढ़िया। जय श्री सद्गुरुदेव निमेश भाई। जय श्री सतगुरुदेव वंदन। भाई थैंक यू, थैंक यू। ये बंद आगे बंद करो। ओके, अब बंद कर दीजिए। हाँ। ओके। हम्म। हाँ हाँ देती हूँ, एक मिनट। अच्छा, अभी तो चाचा की बात पूरी कर लेते हैं। हाँ, तो लड़के ने साथ तो लड़का इतना बिगड़ा हुआ निकला, इतना बिगड़ा हुआ निकला। फिर एक बार वो मेरे चाचा को स्कूटर में लेके जा रहा था, चाचा पीछे बैठे थे, वो पता नहीं कैसे ड्राइविंग किया, तो वो बस में उधर ऐसे बैठे थे, तो वो उनका पाँव लग गया, वो गिर गए, एक्सीडेंट हुआ, गुजरे नहीं, लेकिन उनको इतना बड़ा शॉक लगा था। और फिर वो शॉक में हॉस्पिटल में थे काफी समय। फिर थोड़ा पाँव का तो प्रॉब्लम ठीक हो गया, लेकिन पता नहीं उसको ऐसा शॉक या स्ट्रेस आ गया था, उनका हार्ट अटैक आया और गुजर गया। अच्छा, उसके बाद में 7 बेटियां थी, धीरे धीरे सबकी शादी हो गई। और इसने क्या किया, ये अभी पिता भी नहीं रहे, तो उसने तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और माँ से उन्होंने बहुत मेहनत करके चाचा ने अपना बिजनेस वगैरह सेट किया था, तो धीरे धीरे बिजनेस का पैसा उड़ाने लगा, ये किया, उल्टे सीधे धंधे किए, मतलब एवरीथिंग, धीरे 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 करके रोड पे आ गए। उसकी माँ का सब पैसा छीन लिया, दागी ने, मतलब गहने ये वो सब कुछ करके खत्म कर दिया। और एंड में वो दारू के उसमें खत्म हो गया। उसकी माँ, मतलब एंड तक मतलब यही हुआ कि 7 बेटियां बहुत अच्छी निकली, लेकिन ये बेटा कैसा निकला आपने और भी कथाओं में भी सुना होगा कि भाई ऐसा बेटा निकलता है। तो पॉइंट क्या था कि जिसको आप सुख मान रहे थे कि बेटा मुझे सुख देगा, बेटे ने क्या दिया आपको? दुख दिया। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारी कि ये व्यक्ति सुख देगा, ये पर्सन सुख देगा, यहाँ से सुख मिलेगा। यही तो भ्रांति है, यही तो मिथ्यात्व है, वो नहीं है। सुख तो और अगर आपके कर्मों में है तो मिलेगा, मिलेगा नहीं तो नहीं। नहीं, बट अभी मैं उससे और एक स्टेप, आपका बात एकदम राइट है, अभी मैं उससे आगे जाऊंगा। अगर आपके कर्म खराब भी है, अगर आप आत्मा से कनेक्टेड हो, तो आप हर समय सुखी रहोगे। यानी सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आप दुखी नहीं हो। और इसमें राम भगवान का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सबको मालूम है कि राम भगवान का राज्य अभिषेक होने वाला था, और एक दिन पहले उसको क्या बताया गया? वनवास। क्या राम भगवान दुखी हुए? नहीं एक नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से यस, वो दुखी होना चाहिए था, बट उनको जरा भी दुख भी नहीं हुआ, और न तो सौतेली माँ के प्रति द्वेष हुआ। हाँ, इसके लिए उनको हम भगवान कहते हैं, क्योंकि कर्म का उदय तो बहुत हमारे से 10 गुना डेंजरस है। आपको किसी ने आपके घर से निकाल दिया, जंगल में भेजा, आप एक दिन जाके जंगल में रहो, मालूम पड़ेगा नहीं रह पाओगे। और वो कितने समय के लिए? 14 साल का वनवास। तो सिचुएशन, परम कृपाणु देव लिखते हैं, राम के, कृष्ण के जीवन में हमारे से कहीं गुना ज्यादा, या महावीर या आप पार्श्वनाथ या जो भी ले लो, सबके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और दुख आए हैं। तो ये मतलब नहीं है कि दुख आप नहीं किया है तो आने वाला है, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, भगवान खुद अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आप कहाँ से अवॉइड करोगे? लेकिन उसमें सुखी होना या दुखी होना, ये आपके हाथ में है। ये यही एक ट्रिक है कि दुख में भी कैसे सुखी रहे। सुख में तो हर कोई सुखी रहता ही है, तो उनके लिए सुख और दुख से वो परे हो चुके हैं, उससे ऊपर चले गए हैं, है ना। जैसे प्लेन ऊपर चलता है, उसके बाद में वो ये पृथ्वी का जो भी एटमॉस्फेयर है, उसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं है, तो ज्ञानी की जो दशा उच्च हो जाती है, तो ये सबसे परे हो जाते हैं, सुख से और दुख से भी। तो जिसको हम कहते हैं शुभ भाव भी नहीं, अशुभ भाव भी नहीं, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव मतलब आत्म समाधि। आत्म समाधि में पापा जी का मैं एक बार सुना था, मुझे इतना इंप्रेस हुआ कि लोग आंख बंद करके समाधि लेते हैं। समाधि बोलते हैं मैं समाधि में हूं, तो आंख बंद है। हाँ, पापा जी कहते हैं हमें जागृत समाधि है, यानी खुली आंख हमारी समाधि है।
इतनी अवेकनिंग है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन अनअफेक्टेड। इट इज कॉल्ड एज डिटैचमेंट, वैराग्य। कि हमारे को जब भी कोई चीज प्रिय अप्रिय नहीं हो, यानी प्रिय भी नहीं है और अप्रिय भी नहीं है, हमारे लिए कैसा है कि इधर प्रिय है या अप्रिय है, चाहे अच्छा है या बुरा है। ज्ञानी के लिए अच्छा बुरा प्रिय अप्रिय राग द्वेष सबसे पर हो चुके हैं, वो सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा बन गए हैं। तो हमें भी क्या बनना है, ज्ञाता और दृष्टा। मेरे जीवन में ये हो रहा है, जैसा पिक्चर देखते हो ना, हीरो हीरोइन के जीवन में बहुत कुछ होता है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर वॉचिंग, यू नो इट्स अ फिल्म। तो भी आपके भी जीवन का नाटक या फिल्म आप जब भी देख सको कि मेरे जीवन का ये ड्रामा चालू है और मैं इसमें सिर्फ एक एक्टर हूं, ये मेरे जीवन का ड्रामा चालू है। हर एक के जीवन में ड्रामा चालू है ना। हर एक के जीवन में सुख दुख आ रहा है, ये ड्रामा है। इट इज, आई एम एन ऑब्जर्वर। व्हेन यू बिकम एन ऑब्जर्वर, देन यू विल नॉट फील दैट पेन और इवन प्लेजर, ना आप उससे ऊपर चले जाओगे। तो वो आगे की दशा है, लेकिन वो दशा जो ज्ञानी ने प्राप्त की है वो हमें भी मिल सकती है। लेकिन ये सब जो शब्द है, मोह का स्वरूप जानना है, माया का स्वरूप जानना है, मिथ्यात्व क्या है वो समझना है, सम्यकत्व यानी समकित क्या है। और परम कृपाणुदेव ने जो 6 पद बताए, उसमें से पहला पद है मैं आत्मा हूं। दूसरा, मैं अविनाशी हूं, यानी कि आत्मा कैसा है, अजर अमर अविनाशी। ये तो आपने सबने सुना है, लेकिन कभी ये रियलाइज नहीं किया है कि मैं अजर, अजर यानी कि पुराना नहीं होने वाला हूं। शरीर पुराना हो रहा है, आप देखिए, आप जैसे थे वैसे ही। इसके लिए आपको लगता है ना मैं 50 साल 60 साल का हो गया, बट मुझे तो कोई इतना फर्क नहीं लग रहा है। शरीर में फर्क आ गया, लेकिन मेरे अंदर में तो मतलब मेरा स्वभाव जैसा था उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, बाकी तो मैं जैसा था वैसा ही हूँ। क्यों? क्योंकि वो आप आत्मा हो, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, शरीर में पूरा परिवर्तन हो गया। तो अजर यानी कि यू आर, आप लेडीज लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि यू आर एजलेस, देयर इज नो एज। दूसरा, मैं अपने लिए बोलता हूँ, आई एम वेटलेस। आत्मा का वजन ही नहीं है भाई, मेरा वजन ही नहीं है। आई एम एजलेस, आई एम वेटलेस, आई एम फॉर्मलेस। ये शरीर में है, जैसा ग्लास में आपने पानी डाला तो पानी ये शेप का हो गया, आप दूसरे बर्तन में डालो तो वो शेप का हो जाएगा। तो आत्मा भी ऐसा ही है, जिस शरीर में जाता है उस शेप का हो जाता है। तो ये एक अद्भुत पदार्थ है जो दूसरा नहीं है, आप स्वयं हो, बस उसको जानो। आप अपने आप को जानो, व्हाट इज आत्मा, आत्मा क्या है, आत्मा क्या कर सकता है, और आत्मा की जर्नी क्या है, आत्मा का प्रोग्रेस क्या है। परम कृपाणु देव ने कहा है, बहुत भव तूने शरीर का ध्यान रखा है, एक भव, इस भव में भी तू आत्मा का ध्यान रख लेगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये मनुष्य भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इतना समय इस संसार में और संसार की चीजों में वेस्ट कर देते हैं। आजकल तो अभी मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया, बस टाइम पास का तो पूरा जरिया ही जरिया है। तो यहाँ पर इतना ही है कि ये मनुष्य भाव है। तो पहला पद है मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर, मरने वाला नहीं। देखो, अगर आपको ये पक्का हो जाए कि मैं अमर हूँ, क्या आपको मृत्यु का डर रहेगा? लेकिन अभी हम सबको मृत्यु का डर है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। अगर कोई गोली मारेगा तो मेरे शरीर को मारेगा, क्या आत्मा में गोली जा सकती है? आत्मा एक ऐसा पदार्थ है, ना उसको डुबाया जा सकता है। गीता में क्या कहा, ना आत्मा को डुबाया जा सकता है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना आत्मा को काटा जा सकता है। आत्मा इज लाइक स्पेस। अब स्पेस में तलवार चलाओ, कुछ होगा स्पेस को? नहीं होगा। शरीर में तलवार चलाओगे, शरीर के 2 टुकड़े या बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में जो रहा है आत्मा है, उसको कुछ नहीं होगा। तो आत्मा अमर है। और तीसरा, आत्मा अविनाशी है। बॉम्ब फूटोगा, अभी जो बॉम्ब फूटा दिल्ली में, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, आत्मा को क्या हुआ? वो जो आत्मा था वो तो शरीर में से कभी का कभी चला गया और दूसरी जगह चला गया। तो आत्मा, और बहुत से बार हम लोग क्या कहते हैं, भगवान, मरने के बाद हम क्या बोलते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा वचन ये है, भगवान आज मैं जीवित हूं, मेरे आत्मा को शांति दे। मरने के बाद में शांति का क्या मतलब है? शांति आत्मा का गुण है। शांति आत्मा का गुण है। तो मैं जीवित शांति ना मांगू कि मरने के बाद शांति मांगू, है ना? आप सोचिएगा, हम मरने के बाद शांति की बात करते हैं, जीवित में तो भाग दौड़ में लगे हुए। भाई आज शांति मांग, आज सुख मांग,
आज सुखी हो जाना, कल क्या, क्यों हम लोग क्या सोचते हैं कल मैं सुखी होऊंगा, कल कैसे, मुझे ये मिलेगा ना तब मैं सुखी होऊंगा। अभी वो मिलने के बाद भी आप सुखी नहीं होते, फिर तृष्णा आपको बोलेगी नहीं ये नहीं, ये घर नहीं, ये घर, ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये मतलब तृष्णा क्या करती है, आपका जो गोल पोस्ट है वो चेंज करती ही जाती है। इसके लिए आप कभी सुखी नहीं रहते। बट मेरा एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन ये है, ये जो जो आध्यात्म मार्ग है ना, इट इज मूविंग फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस। आई विल रिपीट, इट इज मूविंग फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस। आप आपके जीवन में जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लो, आप बहुत सुखी हो जाओगे, एटलीस्ट काफी तो सुखी हो ही जाओगे। जो भी जीवन में हो रहा है, पहले तो ये रियलाइज कर लो किसी का दोष नहीं है, किसी के कारण मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे ही किए हुए कर्म का फल है। तो देन यू विल स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और जो है एक्सेप्टेड, घर जैसा है एक्सेप्टेड, परिवार जैसा है एक्सेप्टेड, बिजनेस जैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना है, करना सब कुछ है। इसके लिए गीता का उपदेश क्या है, तू कर्म किए जाए, यानी कि तू तेरा एफर्ट कर, फल की आशा मत रख। क्यों आशा मत रख? क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है। अभी आप बिजनेस करते हो, कुछ डील में आप सक्सेस होते हो, कुछ में फेल होते हो, आपने एफर्ट तो दोनों में सेम ही डाला, ऐसा क्यों हुआ? सिंपल है, यहाँ पर पुण्य का उदय था इसके लिए सक्सेस मिला, यहाँ पाप का उदय था इसके लिए यहाँ पर फेलियर मिला। एफर्ट में आपने कोई कमी नहीं की थी, है ना, फिर भी क्यों अलग रिजल्ट आते हैं? ये सिर्फ कर्म का खेल है। तो आप समझ लो, ये भी कर्म का उदय है, ये भी कर्म का उदय है, सक्सेस भी कर्म का उदय है, फेलियर भी कर्म का उदय है। लेकिन जो एफर्ट करना है वो आप ऐसा नहीं बोल सकते कर्म का उदय है तो जो होने वाला है तभी होगा, नहीं, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि भाई तू ऐसे ही बैठा रहेगा तो ही तू वॉर जीत जाएगा, उसके लिए एफर्ट तो डालना पड़ेगा, यानी आपको जो एक्टिविटी करनी है वो करनी है। तो पहला पद है मैं आत्मा हूं, दूसरा पद है मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, नित्य हूँ। इसका सिंपल वर्ड है मैं नित्य हूँ। शकुन जी बहुत ज्ञानी है, तो वो इसके लिए वो राइट शब्द यूज करती है। इसीलिए ज्वाइन नहीं करते सर। सतीश जी ने बराबर पकड़ लिया। ज्यादातर मेरा ऑफिस में टाइम होता है, और ऑफिस में देखो बोला ना, ये संसार का जो मैग्नेट है ना, मैं वही बोल रहा था। फंस गई है। मतलब मैं बड़ा दुख मानती हूँ इस चीज का कि इस टाइम मतलब बहुत ज्यादा वहाँ बिजनेस में हो गया। मतलब ऑफिस में निकलते आते आते 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, 7 साढ़े 7 तो बजते हैं। फिर साथ में हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, कोई होता है तो वो सुनने नहीं देते कुछ भी, बंद करो बंद करो, उनको बातें करनी होती। चलो बहुत अच्छा बिजनेस नहीं नहीं कुछ नहीं, इसलिए टाइम नहीं मिलता मुझे। वो मैं इतना दुखी होती हूँ। मतलब पहले तो मैं बहुत ही, मतलब रात रात को मानेंगे नहीं, रात को 2 बजे 2:30 बजे मेरी ऑटोमेटिकली नींद खुलती थी। उठ के पूरा लिखती थी मैं, सत्संग जो भी होता था उसको पूरा नोट कर दी। चाहे मुझे लिखने की आदत होगी तो मैं उसको पूरा सत्संग सुन सुन के फिर अपने भाव से लिखती थी, मुझे क्या समझ में आया वो पूरा नोट कर। मेरे पास इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, पर मेरी हैंडराइटिंग में मतलब कोई बोले आप पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि शायद मैंने भाव अपने तरह से व्यक्त करे तो किसी को समझ में नहीं क्या व्यक्त करना चाहिए। हाँ, तो मतलब मेरे को इतना शौक है, रात को 2-2:30 बजे से 5 बजे तक बैठ के 2-2.5 घंटे अच्छे से लिखती थी, सुनती थी, सब कुछ करती थी, पढ़ती थी यार। वचनामृत का वो पैराग्राफ पढ़ना होता था, एक पैराग्राफ में अटक के ऐसे ही वो खुश हो जाती थी और सोचती रहती थी मतलब कैसे है क्या है। कोई सोचे कि पूरा पेज पढ़ लिया, वो नहीं, कभी नहीं पढ़ पाई। इतना मतलब आनंद आता था, वो कहाँ मेरा आनंद भाग गया है। मतलब इतना दुख होता है कि मैं कहाँ फंस गई मैं। तो ये है ना, ये सत्संग ऐसा सब है ना, सत्संग क्यों जरूरी है, फिर से आपको जागृत कर देता है। इतना खुश हूँ इतना। जब निमेश भाई, तो मैं तो दीवानी हो जाती हूँ। मैं बोलती निमेश भाई का सत्संग है और कुछ मत करो। सबसे बोल, ऑफिस में बोला है थर्सडे मेरे को नहीं कुछ भी करना है, बिल्कुल नहीं मिलना है सबसे, सबको बोला हुआ है तो वो सबको मालूम है। और कभी कभी मेरे को अभी जूली का भी सत्संग थर्सडे होता है तो मुझे शिफ्ट करना पड़ता है, कभी पहले करना पड़ता है, कभी बाद में। कभी मैं बालाघाट चली जाती हूँ, कभी यहाँ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी वो संजीव जी का अपना डॉक्टर ये थर्सडे बैठता है तो उसको थर्सडे को ही जाना होता है, तो थर्सडे को जाना तो मैं जूली से टाइम लेती हूँ कि वेडनेसडे कर ले क्या, फ्राइडे कर ले क्या। फिर सबसे पूछती नहीं तो मैं बोलती मॉर्निंग में कर ले क्या। मतलब यही कोऑर्डिनेट करती रहती। पर मेरे को सत्संग मिस करना मीन्स मेरे को ऐसा लगता है सच में मैंने सब कुछ खो दिया।
इतना प्रिय है मेरे को, लेकिन मैं नहीं सुन पाती, सैटरडे को ज्वाइन नहीं कर पाती, अदरवाइज कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं ज्वाइन करो। पहले शुरू में आप करते थे। हाँ, वो तब कम था मेरे पर प्रेशर का, बिजनेस का नहीं था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसलिए हाँ, या डेली इमेज पर मेरी ऐसी ऐसी बुक इतनी भर गई है। हाँ, तो अंजू अभी लिखते हो ना? उठा के मैं लिखता हूँ। हाँ, लिखते हो। हाँ, बिल्कुल मैं लिखता नहीं, सतीश जी बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड है, क्योंकि मैं बोलते हैं तू पढ़ सकती है, तू कभी पढ़ा है तूने? हूँ। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, जूली का और निमेश भाई के सत्संग मेरे पास 20-20 साल पुराने रिकॉर्डेड है। तो वो मैं जब खोलती हूँ ना पन्ना, एक भी पन्ना कोई कहीं से भी खोल दो, उस पन्ने पे वही टिक के मेरी नजर वही टिक जाती है, वही सारी बातें पूरी आती है। और इतना अच्छा लगता है, इतना। और जो बात इन्होंने 20 साल पहले बोली थी वो आज भी सेम बात है, कोई अलग हाँ, नहीं। तो वही है ना, सेम रिपीट होती है, लेकिन हमें वापस वापस रिमाइंड कराती है क्या है, सोचो क्या हो, जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। इससे क्या माइंड योर डिसिप्लिन मतलब फोकस नहीं, पर ये नहीं कि हमारे साथ ए पे नहीं जा रहा कि भी कभी कुछ बोला था आज कुछ और बोल रहे हैं, वो नहीं है। प्रिंसिपल इज 2 + 2 मींस 4 है, तो 2 + 2 4 is equal to, हाँ, 10 years back यस। जूली का भी सेम, जील का भी सेम, इनका भी सेम, कोई कहीं सत्संग में फर्क नहीं है। और इतना आनंद आता है, इतना आत्मा की जागृति तो देखो यही हमारे सत्संग में मिली है हम लोगों को। बिल्कुल। और बाकी वृंदावन में जो हमें मिलता है वहां पर मैंने बताया कि रस और भक्ति मिलती है वहां पर। रमेश जी, एक चीज जरूर, सत्संग हमने भी अपने साथियों का बहुत अच्छा सुना है, पर इन सबको सुनना और अपनाना दोनों बहुत फर्क है। फर्क है। कहते सबको ये है कि सुन के हाँ हम ऐसे कर लेंगे, पर सुनना और अपनाना बहुत मुश्किल है। इसको इसकी एक कोई सलाह दीजिए कि कैसे अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए शुरुआत होती है, कैसे? मैं छोटा निवेश भाई से नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं जस्ट मेरा ऐसे बोलती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि इसके लिए ना आत्मसार करने के लिए सिर्फ सत्संग एक साधन है। आप उसको बारंबार 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 किसी ना किसी कहीं सत्संग हो रहा है ना, जरूर सुनना, तो उसको सुनते 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 वो पक्का होगा आपका। ये तो आत्मसार करना मुश्किल है। इसमें दो चीज है, सत्संग इज लाइक चार्जिंग योर बैटरी। फोन हम कैसा रिलीजियस, देखिए कहना नहीं चाहिए, फिर आदमी कहता है कि सिर्फ अपने को देखो, दूसरे ने देखो। हाँ, जो सत्संग करते हैं वो करते हैं, मुझे वो महाढोंगी लगते हैं। सही बात है। क्योंकि उनका जो व्यवहार देखने में आता है अपने साथ एक हुआ है, तो वो महाढोंगी लगते हैं। आपने ये ठीक कहा कि आप अपने आप को देखो, अपने आत्मा को देखो, पर वो प्रैक्टिकल जब देखा जाता है तो मेरे को बस ये शुरुआत बता दें कैसे करती है। दो तीन चीजें जरूरी है। ओके, जैसे आप अभी जस्ट फॉरगेट दैट, एक बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, स्कूल में आप और आपने, हमने सबने स्कूल पढ़ी है, आपने कितने साल स्कूल और कॉलेज में लगाए हैं? कितने? 15 साल, 18 साल लगाए होंगे। और वो भी सुबह से जाके कब तक करते थे हम? शाम तक। उसके बाद में वो होमवर्क और पता नहीं और जो जो करते थे। तो कितना समय हमने उस एजुकेशन के लिए लगाया, है ना? तो उसमें कभी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभी क्या होता है ना कि अध्यात्म का पहले तो महात्म्य, प्रायोरिटी, जब तक आध्यात्म आपके जीवन की नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगा। तो अभी आज के जीवन में हमारा आत्मा का जो प्रायोरिटी है वो काफी नीचे है। नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पहले घर है, पहले संसार है, पहले बिजनेस है, व्हाटएवर, दैट इज मोर प्रायोरिटी। अच्छा, अभी जब रियलाइजेशन होता है आज के दिन में, देखो जैसा भी चांस मिला तुरंत मैंने सतीश जी को फोन किया, शकुन को फोन किया। शकुन सत्संग करते हैं, बिकॉज सत्संग मिस होता है तो बहुत बहुत बुरा लगता है। कल नॉर्मली हमारा सैटरडे को ऑनलाइन सत्संग होता है 5 बजे, तो कल शादी में यहाँ पर बिजी थे, सतीश जी भी बिजी थे, तो नहीं हो पाया। तो बड़ी भाव रहता है कि सत्संग मिस नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक फोन चार्जिंग होना ही चाहिए ना। फोन डेड कैसे? तो फोन को चार्ज करने के लिए जैसे ये है, उसके लिए 2-3 मतलब पहले तो प्रायोरिटी देखो। आपके जीवन में जो आपकी प्रायोरिटी होगी ना, उसके लिए आपको समय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आप आप रियलाइज कर लो, अगर जीवन में मेरे लिए एक प्रायोरिटी है, जैसे आपके घर में कोई बीमार हो गया, कोई सीरियसली बीमार हो गया, आपके बाकी काम भी चलेंगे, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के पहले वो डॉक्टर के पास, पहले वो हॉस्पिटल के पास, क्योंकि प्रायोरिटी अभी वो नंबर 1 हो गई है। तो जो चीज आपके जीवन में नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, उसके लिए आपके पास में समय निकलेगा। अगर नहीं निकल रहा है तो समझ जाइए वो प्रायोरिटी आपकी नंबर 1 नहीं हुई है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, मैं ना प्लीज
लिसन, मैं जो बता रहा हूँ पूरा सुन लीजिए, मैं एक नहीं बता रहा हूँ, एक ही बताया। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हर एक का अलग हो सकता है। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। जैसे मैं इस मार्ग में आया, ऑलरेडी 25 साल हो गए। प्रायोरिटी के उसमें मैं एक आपको बता देती हूँ। जैसे मैं पहले एक समाज नहीं करती थी, और मैंने अपनी प्रायोरिटी बना ली कि मुझे करनी है। 100 दिन में एक दिन मिस हो जाती, मेरे को अच्छा नहीं लगता। पहले मैं वो नहीं करती थी, अब 50 मिनट एक बैठती हूँ, करती हूँ, तो अपने जीवन की प्रायोरिटी बना ली मैं। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड। अच्छा, अभी दूसरा चीज क्या है ना, बहुत सारे जगह पे, चाहे वो सामायिक हो जैन की या दूसरे कोई क्रिया हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सो डोंट टेक इट अदरवाइज, कि वो क्रिया में हम घुस जाते हैं। जैसे हम भगवान का मंत्र माला कर रहे हैं, हाँ, तो मंत्र जाप में क्या होता है कि भाई 5 करनी है, तो हमारा लक्ष्य किस पे होता है कि 5 कभी पूरी होगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि हम एक क्रिया अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कर लेते कि मैंने सामायिक कर लिया, मैंने भगवान का जाप कर लिया, मैंने मंत्र कर लिया, ये कर लिया। तो पप्पा जी जो थे वो कैसे करते थे मालूम है, मंत्र माला एक एक जो मोती या जो भी क्या बोलते हैं मन का जो किया, उसके बाद में उस भाव से हटे तो दूसरा। हम तो क्या करते हैं, यहां पर ये चल रही है और हमारा माइंड दौड़ रहा है। सामायिक का एक्चुअल मतलब क्या है, समता, समभाव में रहना, वो सामायिक है। तो आप सामायिक किए बिना भी अगर समता भाव में रहते हो, दैट इज सामायिक। लेकिन आप सामायिक करते हुए भी समता भाव में नहीं हो तो वो सामायिक नहीं है। तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। अभी एक चीज है ना, परम कृपाणु देव ने एक्चुअल में डायरेक्टली महावीर भगवान से बोध लिया है, और उन्होंने 2500 साल या उसके पहले से सब जो एक्सपीरियंस किया है ना, वो उन्होंने हमको दिया है। तो आज अगर आप परम कृपाणु देव को अच्छी तरह से जानोगे, या उनके जो बोध को, बात अलग नहीं है, बात सेम है, बट समझाना या उनके एक्सपीरियंस का जो है ना, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। दूसरा तो एक है प्रायोरिटी। दूसरा जो है कि प्रायोरिटी के हिसाब से वो करना भी है। अगर आप बोलो कि मेरी सामायिक प्रायोरिटी और आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो सामायिक नहीं है आपकी प्रायोरिटी। तो आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको वंदन करता हूं कि आप कर रहे हो। वो उसको है ना आत्मा के साथ में जोड़ रहे हो कि ये जो मैं सामायिक कर रही हूँ, शरीर के लिए नहीं, या आपका जो भी नाम है उसके लिए नहीं, मैं अपने आत्मा के लिए कर रही हूँ, और मेरा लक्ष्य है समभाव में रहना। सामायिक के समय तो है, लेकिन सामायिक के बाद भी। और जब भी समता भाव तो टूटेगा ही, बिकॉज हमारी वैसी दशा नहीं है। तो याद करना कि मुझे सामायिक में सिर्फ उतने समय नहीं, मेरा पूरा जीवन ही सामायिक जैसा हो जाए, यानी कि समभाव में मैं रह सकूं। ये हमारा लक्ष्य करना है, और उसके लिए सत्संग जरूरी है, और उसके लिए सदगुरु जरूरी है। सदगुरु का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मुनि है वही सदगुरु है। एक्चुअली हमारे लिए, एंड आई एम नॉट सेइंग इन अदर वेज, कि जो व्यक्ति संसारी है ना, वो ज्यादा बेटर सदगुरु है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो आप उसको रिलेट कर पाते हो। कभी कोई मुनि से बात करते हैं, तो मुनि उनके एक रेफरेंस से बात कर रहे हैं, और एक संसारी, जैसे मैं संसारी हूँ, सतीश जी संसारी है, आप संसारी संसारी से बात करेंगे, तो उसका एक रिलेटेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरा भी बिजनेस है, मेरा भी ये है। एक मुनि का मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट उनका संसार ही नहीं है, वो सब छोड़ चुके हैं। तो वो एक अलग रेफरेंस से बात कर रहे हैं, बात वही कर रहे हैं, वैराग्य की ही बात कर रहे हैं। बट अगर आप सतीश जी के अंदर में वैराग्य देखो, संसार होते हुए भी, तो आपको ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगा। अच्छा, सदगुरु क्या है मालूम है? दे आर लाइक अ मिरर। सदगुरु इज योर रेफरेंस पॉइंट, योर रोल मॉडल। तो जैसे जैसे आप सदगुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है। सदगुरु और सदगुरु एक ही करना है। आप 50 जन का सुनो, लेकिन आपके जीवन में जैसे कोच होता है ना क्रिकेटर को, एट अ टाइम तो एक ही कोच होता है ना। अभी सचिन तेंदुलकर हो या विराट हो, XYZ, वो वर्ल्ड का कोच से भी वो बेटर बैट्समैन है, लेकिन फिर भी वो कोच जरूरी है। तो सदगुरु इज लाइक योर कोच, जिससे आप 1 to 1 बात कर सकते हो। मैं शकुन को भी वही बोल रहा था, मुझे ऐसे गुरु चाहिए जिनसे मैं अपनी बात कर सकूं, अपनी अपनी जीवन की बात कर सकूं। सिर्फ सिर्फ बोलो कि संसार संसार आसार है, तो दैट विल नॉट इम्पैक्ट मी। बट मैं मेरा संसार का प्रॉब्लम भी मैं मेरे गुरु से बात कर सकूं, क्योंकि हमारे पास तो और क्या है, ज्ञान तो है नहीं, संसार ही है, तो मैं संसार की ही बात करूंगा ना। तो हाँ, अभी जैसे बोलते हैं ना, बेड़ा पार करना है, तो गुरु हमारे नाविक है, जो हमारी बेड़ा को, यानी हमारी बोट को
पार लगा सकते हैं। इसके लिए सदगुरु का होना, परम कृपाणु देव ने एक ही कहा, और कुछ ढूंढ मत, सिर्फ एक सत्पुरुष को ढूंढ ले और उसके पीछे पीछे चला जा। वो जैसा बोले वैसा कर, बोला राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, ये तेरा दिमाग ही मत लगा। वो एक्सपीरियंस है, महाज्ञानी है, उन्होंने सब सब जीवन का करके आपको ये दे रहा है कि ये मंत्र, मंत्र मतलब क्या, क्या करना है। सी व्हाट यू वांट टू नो, जैसे आपने बोला, मुझे फॉरगेट दूसरे, मुझे अपने आप को सुधारना है, और दूसरे ढोंगी लगते हैं, लगेंगे ही। अच्छा, आप इस मार्ग में आगे बढ़ोगे तो दूसरे लोग कहेंगे आप ढोंगी हो, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको एक और चीज रियलाइज करनी, वो सिद्ध नहीं हो गए, वो वहां पहुंच नहीं गए हैं। जैसे मैं कहूं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और नेक्स्ट मोमेंट पे मैं क्रोध करूंगा, तो आप क्या बोलोगे, तो ढोंगी है, बोला क्रोध नहीं करना। अरे बट मैं वैसी दशा पे नहीं हूं, मैं सिर्फ ये जनरल बात बता रहा हूँ कि क्रोध हमारे लिए खराब है, ये बताया जैसे मोह और माया है। तो करी मेरे को आइडल नहीं बनाना, क्योंकि जो रियल है उसको आइडल बनाओ। मैं तो आपके जैसा साधक हूँ, एक साधना कर रहा हूँ। तो ये एक सदगुरु मिलना ना, वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। अगर सदगुरु अच्छे मिल गए, जैसे बोलते हैं ना लाइफ पार्टनर, राइट लाइफ पार्टनर मिल गया तो आपकी लाइफ बन गई, अदरवाइज मालूम है क्या होता है। तो इसी तरह से सदगुरु मिल जाते हैं, और सच्चे सदगुरु मिल गए ना, आपको फिर कुछ नहीं करना है, बस उसके फॉलो करते जाओ, उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। भगवान को, कबीर जी ने क्या कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी तारी गोविंद यो बताए। भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि भगवान तो वहां बैठे हैं। आप भगवान से कैसे रिलेट कर पाओगे, गुरु से रिलेट कर पाओगे। और प्रत्यक्ष, परम कृपाणु जी ने क्या बोला ना, प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, लिविंग, जैसे आप और मैं है ना, वी शुड बी एबल टू टॉक टू वन अनदर। अगर आरती आई होगी शायद, अच्छा अच्छा, आइए, आ जाओ आ जाओ, हाँ, ये मेरी वाइफ है आरती। आ जाओ आ जाओ। तो बस इतना ही है कि ये 2 3 4 चीजें हमें करनी है, और एकदम सिंसियरली करनी है। अगर प्रायोरिटी है ये मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए मतलब ये शरीर के लिए नहीं, न मेरे संसार के लिए, मेरे आत्मा के लिए जो कल्याणकारी है, मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। परम कृपाणु देव कहते हैं, काम एक आत्मार्थनो, यानी सिर्फ मेरा आत्मार्थ ही मेरा काम है, बीजो नहीं मन रोग, गुजराती में लिखते थे, बीजो नहीं मतलब दूसरा कोई मन रोग है ही नहीं। दूसरा संसार में देखो आपका है ना, आपकी जीवन पूरी लिखी हुई है, आपकी लाइफ स्टोरी रेडी है, आपको पता नहीं है नेक्स्ट पन्ने पे क्या है, नेक्स्ट के बाद एक आने वाला है और होने वाला है। तो उसमें ज्यादा फोकस मत करो। आपने सुना होगा प्रारब्ध और पुरुषार्थ, सुना है शब्द। पुरुषार्थ मतलब आप जो एफर्ट डालते हो वो पुरुषार्थ है, और प्रारब्ध मतलब जो होने वाला है वो। तो अभी पुरुषार्थ करना चाहिए या प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, पुरुषार्थ एफर्ट करना, तो प्रारब्ध होगा। अभी मैं इसमें से थोड़ा सा आपको इक्वेशन चेंज करके बताता हूँ। हमें पुरुषार्थ आत्मा के लिए करो, और अपने जीवन यानी कि अपना संसार प्रारब्ध पे छोड़ दो। आपका आत्मा का कल्याण होगा ना, तो आपका संसार का ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप आत्मा कल्याण कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अच्छे भाव कर रहे हो, नेगेटिव भाव कम कर रहे हो, कट कर रहे हो। तो आपका आत्मा अभी फ्यूचर क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। आपके जीवन में फ्यूचर में बुरा नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट अच्छा ज्यादा धीरे धीरे होने लगेगा, और अच्छा नहीं भी हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा पॉजिटिव होगी तो आपको सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव नजर एग्जैक्टली देखो, आपका अगर लॉटरी लग जाती है, आपको बिजनेस में बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाता है, फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम, अरे चल कोई बात नहीं उसको देख लेंगे यार, हो जाएगा, है ना, तभी आपका एटीट्यूड। और जब भी आप नेगेटिव होते हो तभी एक छोटी से छोटी चीज आपको, अरे यार ये कहाँ आ गया, ऐसा लगता है। तो आपने जैसे बोला ना, नजरिया बदला तो नजारे बदल जाएंगे। तो हमें जीवन का सिर्फ ये सत्संग है ना, हमारा जीवन का नजरिया बदल रहा है। जीवन तो जैसा है वैसे ही रहेगा, आपका परिवार वैसा ही है, वही है, सब कुछ वही है, बट आपका नजरिया बदल गया तो ये चेंज हो जाएगा। बस दैट्स ऑल। एंड आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर। हाँ। Such a nice pleasure meeting you. आपकी बहुत सुनते हैं। ओह, अच्छा अभी अभी एक एक
नहीं, थोड़ा सा जरा अभी अपना सतीश जी आप एंड का कर दीजिए। जय स्वरूप, जैसे थोड़ा सा हमारा एंड का प्रेयर है वो पूरा करके हम कंप्लीट करेंगे। आप इधर आइए। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझायो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आपियो भान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह चता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना शरण मा हो वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने मुझे दिया। उस उपकार का प्रति उपकार करने में मैं असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय है, जिससे मैं मन वचन काय की एकाग्रता से आपके चरण रविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, ये मैं मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। आज के आत्मा के आनंद की जय हो। और सर्व मोक्षों के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। सबका आत्मा कल्याण हो, सबका आत्मा कल्याण हो। अरे थैंक यू। कृपाणु देव को करो। हाँ, हमारे सबका सद्भाग्य कि हम लोग इतना सत्संग हो गया। और देखो क्या होता है ना, है ना, ये आत्मा इतना, जब भी आप रहते हो ना इससे जुड़े हुए, उस समय इतना अच्छा लगता है। तभी आपको संसार का कोई विचार आया नहीं है ना। देखो इतना समय तो आप संसार से दूर हो गए। इतने अच्छे तरीके से इतने अच्छे तरीके से नहीं पता ना मैं किस की फैक्ट्री में दौड़ा आना। इनके थ्रू बहुत सुनती हूँ। अभी आप सबसे मैं इतना ही कहूंगा, ये ऑनलाइन सत्संग होता है, कहीं जाना भी नहीं है। अब 5 से 6:30 7 बजे का सत्संग होता है। आप स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, जैसा भी रहेगा। आप है ना, जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन में तो यही कहता हूँ, ये एक ट्रेन है जो मोक्ष पे जा रही है। आप ट्रेन में बैठे रहो। आप एक फोटो ले रहे हैं। ट्रेन आगे चले पीछे चले कैसे भी चले ना, आप उतरो मत ट्रेन में, यानी कि सत्संग अटेंड करते ही रहो, अटते ही रहो, आपका अवश्य बेड़ा पार हो जाएगा। ये परम कृपाणु देव कहते हैं। बस तो मैं यही कहता हूँ, जुड़ो, सत्संग में जुड़ जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बनत बनत तेरी बन जाएगी। ओके चलो, जय सद्गुरुदेव। डेफिनेटली सोरंग में जाने वाले हैं। दिन रात सुनते होंगे। अरे नहीं नहीं, हम हमारे घर में नहीं होता है। सबके अपने अपने हैं।